ओके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, हमारे लेक्चर्स भी अभी अच्छे से आते जा रहे हैं। देखिए, ये हमारे टॉपिक का पार्ट थर्ड है। कौन सा? हम पढ़ रहे थे ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, रीजनिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसका पार्ट थर्ड है। इसके शुरू में हम पार्ट वन और टू पढ़ चुके हैं, जिसमें हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं। आज हम इसका एक बहुत ही अच्छा वाला लॉजिक, अच्छा वाला कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम और मिनिमम के केसेस देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रहता है ये। ठीक है, बैंकिंग्स वगैरह की अगर मैं बात करूं तो प्री इसमें आ सकता है अगर आपका लेवल थोड़ा टफ है, या फिर यही चीज आपके मेंस के लेवल का होता है। ठीक है, मतलब एकदम ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक है जो समझने के लिए थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट थर्ड। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में। मेरा नाम है शैलेंद्र साव। ठीक है, देखिए, जो पहली पहली बार होगा आज किसी का हो सकता है पहला वीडियो हो। मेरा नाम है शैलेंद्र साव। मैं गेट क्वालिफाइड हूँ, एमटेक क्वालिफाइड हूँ। 6+ ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को, कुछ गेट के, कुछ बैंकिंग के, कुछ एसएससी के, कुछ रेलवे के, कुछ क्लैट के। ठीक है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो सब में कॉमन रहता है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। ठीक है, और अनअकैडमी के बारे में मैं एक बार आपको बता दूं कि बहुत सी चीजें अनअकैडमी के साइड से यूट्यूब में और अनअकैडमी में फ्री अवेलेबल है। लेकिन आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है, आपको किसी डेडिकेटेड कोर्स करना है, आप ले सकते हैं प्लस कोर्स। प्लस कोर्स लेने का क्या बेनिफिट होगा कि आपका जो भी गोल एग्जाम है, गोल या कहिए जो भी आपका टारगेट एग्जाम है, ठीक है, मीन्स आप जैसे गेट के लिए टारगेट करके पढ़ रहे हैं, आप अभी टारगेट कर रहे हैं गेट के लिए, आप अभी टारगेट कर रहे हैं बैंकिंग के लिए। इस तरीके से जो आपका टारगेट एग्जाम है उसके लिए आप अपने लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं अपने सभी फेवरेट टीचर्स का, और उसमें आप क्रैश कोर्स मिलेगा आपको आपके गोल के अकॉर्डिंग। आप वीकली टेस्ट देके खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लास रहेगा तो आप डाउट डायरेक्ट वहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा, और साथ ही साथ अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये तो बेनिफिट हो गई पूरे प्लस की। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और बेनिफिट ऐड हो जाए, चीजें थोड़ी पर्सनलाइज्ड हो जाएं, तो आप प्लस के बेनिफिट्स को इंक्लूड करते हुए ले सकते हैं आइकॉनिक। ठीक है, इसमें क्या है, प्लस के पूरे बेनिफिट्स तो होंगे ही, साथ ही आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी, लाइक पर्सनलाइज्ड कोच होंगे आपके, स्टडी प्लानिंग होगा आपके अकॉर्डिंग, स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे, पर्सनलाइज्ड आपके टेस्ट का एनालिसिस किया जाएगा, जो कि सबसे मेन मैं मानता हूं इसमें से। ठीक है, आपके लिए डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स होंगे, और साथ ही साथ आपको प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ गेट के लिए, अगर आप गेट और एसी का पैकेज लेते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको इमेज में कुछ बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज दिख रहे होंगे, और इसके अलावा भी और बहुत सारे फैकल्टीज होंगे जो वेल एक्सपीरियंस्ड है एग्जाम क्लियर करने में, करवाने में। तो सब उनका आपको जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी अप्रोच है, जो भी स्ट्रेटेजी है, आप सब फॉलो करते चलेंगे, आपका रैंक बूस्ट होने का चांस बहुत हद तक बढ़ जाएगा। और अगर मैं बात करूं प्लान्स की, जैसे यहाँ हम गेट का ही बात करते चल रहे हैं, तो प्लस में आप 6 मंथ का पैकेज ले सकते हैं, 12 मंथ का ले सकते हैं, 18 मंथ का ले सकते हैं, सिमिलरली 24 मंथ का ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप हैं अभी सेकेंड ईयर में, आपको तैयारी करके देना है फोर्थ ईयर के बाद एग्जाम, आपके पास है 2 ईयर, आप डायरेक्ट 24 मंथ का ले सकते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम रहेगा, आप ज्यादा डीप में पढ़ पाएंगे, और साथ ही साथ आपको जो पर मंथ का कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी आप चाहें और रिड्यूस होना तो आप कोड यूज कर सकते हैं SSAW10। ठीक है, आप ये कोड यूज कर लेंगे, आपका और रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वहीं अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप लेते हैं आइकॉनिक बैच, इसमें भी आपको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, अलग अलग आपका कॉस्ट प्राइस है। अगर आप ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो आपका पर मंथ का कॉस्ट कम हो जाता है, और इसमें भी जब आप कोड अप्लाई करते हैं तो आपका कॉस्ट और कम हो जाता है। ठीक है, और आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, आज से क्विज चालू होने का था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण अब हम कल से आरआरबी का जो अभी एनटीपीसी का चल रहा है, ठीक है, आरआरबी का एनटीपीसी का जो चल रहा है उसका हम क्विज सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, रीजनिंग का पूरा क्विज करेंगे,
उसमें क्या होगा, कंबाइंड होगा, मतलब अलग अलग टॉपिक्स के सबको मिलाते हुए क्विज सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका हम टाइम रख लेते हैं 7 PM। ठीक है, कल शाम से 7 PM में आपको क्लास रहेगा। संडे है, ठीक है, संडे है, ठीक, 7 PM से आपको क्लास रहेगा। तो आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा। और वहां पे क्या होगा, जैसे आपको ये मेरा लिंक है, आपको इतना पूरा टाइप करने की जरूरत भी नहीं है। लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। जो हमारा वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा, आपको बस क्लिक करना है, या फिर आप ऐप में जाके बाई नेम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, शैलेंद्र साव। बट आई प्रीफर कि आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में पर क्लिक कर लें, आसान है। ठीक है, और सिमिलरली ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ठीक है, हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ेंगे, सबका PDF आपको इसी में मिलते जाएगा। ठीक है, सिमिलरली और जो इम्पोर्टेंट लिंक्स होंगे वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। साथ ही साथ कुछ भी और स्टडी मटेरियल भी हमको शेयर करना हुआ, हम वो यहीं से ही शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो टेलीग्राम यूज करते हैं उनको इसका बेनिफिट पता है कि इसमें बड़े से बड़ा फाइल भी शेयर किया जा सकता है और बहुत सारी चीजें शेयर की जा सकती हैं। ठीक है, तो इसको आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। और अगर बात करें यूट्यूब चैनल्स का, तो ये है कुछ एग्जाम्पल ऑफ यूट्यूब चैनल्स जिसमें हम क्या है, आपके इंजीनियर के लिए यहाँ डेडिकेटेड चैनल दिख रहे हैं। आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल जंक्शन, लाइक आप कंप्यूटर के हैं तो कंप्यूटर साइंस। और इसी में कुछ चैनल ऐसे हैं जो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, जैसे हमारा अपना FT एक्सप्रेस। इस सभी ब्रांच के लिए तो कॉमन है ही, और भी अलग अलग टारगेटेड एग्जाम्स में भी ये इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रहता ही है। ठीक है, बैंकिंग, रेलवे, SSC, क्लैट के अलावा आपका कोई से PSC हो, ठीक है, व्यापम हो, जो भी स्टेट PSC हो, सब में ये रहता ही रहता है। अभी आपका IB का एग्जाम होने का है, उसमें भी रहेगा। SSC का CHSL और CGL होने का है, उसमें भी रहेगा। तो इसको आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसके पहले के वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट 2 पार्ट को तो आप जरूर देखिएगा। लेक्चर 11 पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें हम देखे हैं जो बेसिक्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक इन बिटवीन वाला केस देख चुके हैं। ठीक है, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख जाएगा, वो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली अभी क्वेश्चन जो आपके NTPC में अभी जो एग्जाम चल रहा है, आपको इन दोनों पार्ट से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम मैक्सिमम मिनिमम के सब इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 मिनट का मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा, जो हर में काम आएगा और इसमें भी आपको डाउट ना रहे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले पार्ट में हम कुछ इस तरीके से देखे थे कि एक किसी पर्सन का रैंक, ठीक है, एक सिंगल पर्सन का रैंक किसी एक एंड से दिया होता था। जैसे यहाँ अगर लेफ्ट साइड से ये दिया है 4th, और इसी का ही रैंक दूसरे साइड से दिया होता था। ठीक है, सिंगल पर्सन का रैंक दूसरे साइड से दिया होता था। तो इसमें क्या करते थे, हम दोनों साइड के रैंक को ऐड करते थे, मीन्स लेफ्ट से रैंक और राइट से रैंक, और उसके बाद कर देते थे -1। क्यों, दोनों तरफ से ऐड कर रहे हैं, एक पर्सन 2 बार ऐड हो जा रहा है, तो हमको एक बार मेहनत करना पड़ेगा। तो यही चीज आपका टोटल होता था। ठीक है, इतना सिंपल सा, क्योंकि ये 2 बार ऐड हो रहा है, मतलब टोटल क्या था हमारा, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, ये मेरा सबसे बेसिक फॉर्मूला है। हमको कभी भी किसी का रैंक निकालना है, ठीक है, किसी का रैंक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक किसी, ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, सिंगल पर्सन का रैंक 2 अपोजिट साइड से पता कर लेंगे। ठीक है, 2 अपोजिट साइड से, इसका मतलब क्या, जरूरी नहीं कि लेफ्ट टू राइट हो, ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। लेफ्ट और राइट है तो लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, सिमिलरली अगर आप फ्रंट बैक का बात करें, दोनों अपोजिट साइड का रैंक ऐड कीजिए, -1 कर दीजिए। ठीक है, सिमिलरली अगर आप टॉप टू बॉटम करें, यहाँ ये जो लेफ्ट टू राइट खड़े थे, टॉप टू बॉटम करने से चेंज तो नहीं हो जाएंगे, टॉप प्लस बॉटम -1 कर लीजिए। ठीक है, 2 अपोजिट साइड जिसका भी आपको रैंक दिया है ऐड कीजिए, और उसके बाद -1 कर दीजिए, आ जाएगा आपका टोटल। ठीक है, और इसी में आपको जैसे 3 टर्म दिख रहे हैं, इसमें से कोई भी 2 टर्म दिया हो, 1 टर्म ना दिया हो, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे मेरे को टोटल दे दिया हो, लेफ्ट दे दिया हो, राइट ना दिया हो, तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ध्यान देना है, अगर हम सिर्फ लेफ्ट राइट लेके ही सभी एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, लेट एग्जांपल में सारे एग्जांपल्स में लेफ्ट टू राइट इस तरीके से सॉल्व करवा रहा हूं, तो क्या होगा, वही आपका सभी पैटर्न सेम होगा। चाहे लेफ्ट हो, लेफ्ट की जगह कहीं फ्रंट लिखा हो, फ्रंट, टॉप, अहेड, स्टार्ट या फर्स्ट। ठीक है, सबका मीनिंग आपका एक ही है, लाइन आपका एक ही है। यही लाइन है, आप चाहे लेफ्ट टू राइट देख रहे हो, यही लाइन है चाहे आप टॉप टू बॉटम देख रहे हो। ठीक है, अहेड टू बिहाइंड देख रहे हो, स्टार्ट टू एंड देख रहे हो, या कुछ भी ऐसा और वर्ड
जिससे आपको ये क्लियर हो कि आप अलग अलग साइड से रैंक का बात कर रहे हैं। ठीक, इसमें आप कुछ भी और वर्ड ऐड कर सकते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग एंडिंग कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट। तो लेफ्ट के अपोजिट होगा राइट, फ्रंट के अपोजिट बैक, टॉप के अपोजिट बॉटम, अहेड के अपोजिट बिहाइंड, स्टार्ट के अपोजिट एंड और फर्स्ट के अपोजिट लास्ट। ठीक है, और यही सब चीज अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो यहाँ पे ये हिंदी में लिख दिया। ठीक है, ओके, चलिए, ये था हमारा सबसे पहले पार्ट का बेसिक। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम एक चीज देखे थे जो आज हमको काम पड़ने वाला है बहुत ज्यादा। तो इस तरीके के हम एग्जाम्पल देखे थे कि अगर हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसा है कि हमको 2% का रैंक दिया है और उसके बीच में बैठने वाले कुछ पर्सन पता है, तो हम उसको किस किस तरीके से बैठा सकते थे। पहला, इस तरीके से कि एक तरफ से ए है, दूसरी तरफ से बी है, और जितने बीच में बैठ रहे हैं उनको बीच में ही बैठा दिए। ठीक है, तो ये जो मेरा केस होता था ये होता था नॉर्मल केस। ठीक है, नॉर्मल केस। और एक दूसरा केस क्या होता था, जैसे पहले का रैंक कुछ है, दूसरे का रैंक जब हम काउंट कर रहे हैं तो पहले को हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, दोनों को एक दूसरे को ओवरलैप करते जा रहे हैं, और जो बीच में बैठे हैं वो इन दोनों के बीच में है, मतलब 2 बार काउंट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा केस मेरा क्या कहलाता था, ओवरलैपिंग का केस। ठीक है, ये 2 टर्म्स थे जो आज हमको यूज होने वाले हैं। किसी भी कंडीशन को हम कैसे जानते थे कि वो नॉर्मल केस है, अगर मेरे को एक पर्सन का रैंक लेफ्ट से दिया है, एक पर्सन का रैंक राइट से दिया है, ठीक है, और मेरे को इतना दिया है और दिया हुआ है टोटल। ठीक है, तो मैं कैसे जानता था कि मेरे को नॉर्मल केस है कि ओवरलैपिंग केस है। ठीक है, सिंपल सी बात है, लेफ्ट प्लस राइट ऐड कर दिए, अगर वो टोटल से कम आ रहा है तो वो मेरा नॉर्मल केस था। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। सिमिलरली इसी में अगर मेरे को टोटल निकालना होता था, देखिए, ओके, और इसी चीज में अगर लेफ्ट प्लस राइट टोटल से ज्यादा हो जाता था तो ये मेरा ओवरलैपिंग का केस होता था। और जो नॉर्मल केस है इसमें क्या होता था, टोटल इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन टोटल में से मैं माइनस कर देता था लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करके। और यही चीज ओवरलैपिंग के लिए थोड़ा सा यहाँ पे अलग चीज हो जाता था, कहते हैं लेफ्ट प्लस राइट -2 और माइनस टोटल। ये क्यों होता था, इसको हम लोग पूरा देख चुके हैं ना लास्ट लेक्चर में, तो इसको मैं अभी दोबारा नहीं समझा रहा हूँ। बस ये समझिए कि जब ओवरलैपिंग हो रहा है तो इन बिटवीन क्या होगा, लेफ्ट वाले का रैंक प्लस राइट वाले का रैंक ऐड कीजिए, -2 कीजिए, और फिर माइनस टोटल जितना है। इससे क्या पता चल जाएगा कि 2 लोगों के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, 2 लोगों के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं जब ओवरलैपिंग हो रहा है। ओवरलैपिंग जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जब हम पहले पर्सन को काउंट किए तो बीच के लोग को क्रॉस करते हुए, दूसरे पर्सन को काउंट किए तो भी कुछ लोग डबल काउंट हो रहे थे। ठीक है, ये हमारा ओवरलैपिंग का केस होता था। अभी तक से हम इतना ही जाने थे, अब हम कुछ देखेंगे इसमें एक्स्ट्रा चीजें। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब हमारा जो मेन केस आता है कुछ इस तरीके से रहता है, मैक्सिमम और मिनिमम केस। इसको हम क्यों बोल रहे हैं, देखिए, इसका क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, आपको किसी एक का रैंक दिया होगा, ठीक है, किसी एक पर्सन का रैंक दिया होगा, किसी दूसरे पर्सन का रैंक दिया होगा, और इन बिटवीन इनके जो बीच में बैठने वाले हैं, ठीक है, ये है मेन, इनके जो बीच में बैठने वाले हैं ये आपको किसी न किसी तरीके से बताया होगा। और क्वेश्चन इसका ये होगा कि बताइए इस कंडीशंस को मानते हुए मैक्सिमम कितने टोटल हो सकते हैं लाइन में, या फिर मिनिमम कितने टोटल हो सकते हैं लाइन में। ठीक है, अब ये जो मैं बोला इन बिटवीन, मेन खेल आपका यहां से स्टार्ट है। ठीक है, इन बिटवीन किस किस तरीके से आपको बता सकता है, मान लीजिए एक का रैंक आपको बोल दिया कुछ 11th है, एक का रैंक आपको बोल दिया 13th है, ठीक है, ए और बी इस टाइप से, तो इसके बीच में जो बैठने वाले हैं उसको किस किस तरीके से बता सकता है। पहला, ये बोल सकता है कि इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन गिवन, लेट सपोज इन दोनों के बीच में 10 पर्सन बैठते हैं, आपको नंबर बता दिया। ठीक है, अगला बोल सकता है ओनली, ठीक है, इन दोनों के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में ओनली सी बैठता है। ठीक है, एक एक वर्ड का चेंज है लेकिन क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, इसको हम समझेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है लेकिन आपको चाहिए थोड़ा सा पेशेंस। ठीक है, जहां भी आपको डाउट होगा आप उसको पूछेंगे, फिर मैं उसको आपको फिर से क्लियर कर दूंगा। ओके, देखिए, पहला क्या मैं टाइप बोला, ठीक है, यहाँ पहला मैं टाइप बोला कि 2 लोगों के बीच में मेरे को एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन बता दिया, लेट सपोज कि इनके बीच में 10 पर्सन बैठेंगे। अब बताइए कि टोटल कितने लोग, मतलब मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं, दूसरा मिनिमम कितने लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड में बोल रहा हूं ओनली, मतलब मैं लेट सपोज बोला कि ए और बी के बीच में
ओनली सी बैठेगा, केवल एक ही पर्सन बैठेगा। ठीक है, केवल एक ही मतलब एक नाम आपको बता दिया, ओनली सी बैठेगा। ओके, अगला मैं बोल सकता हूं एग्जैक्टली ए और बी के बीच में, ठीक है, एग्जैक्टली बीच में सी बैठेगा। ठीक है, एग्जैक्टली। और इसके बाद एक और कंडीशन हो सकता है कि मैं बोलूं नेम डायरेक्ट। ठीक है, ए और बी के बीच में सी बैठेगा, ना मैं बोला ओनली, ना मैं बोला एग्जैक्टली। ठीक है, अब और एक क्या केस हो सकता है कि मैं अब आपको दोनों बोल दूं, एग्जैक्टली भी ओनली भी, ए और बी के एग्जैक्टली में ओनली सी बैठेगा। ठीक है, इन बिटवीन एग्जैक्टली ओनली सी बैठेगा। ओके, ये टोटल 5 टाइप्स हैं। हम इसको इसी ऑर्डर में सॉल्व करते जाएंगे। सभी कंडीशन में हमको निकालना रहेगा मैक्सिमम टोटल कितने पर्सन हो सकते हैं और मिनिमम टोटल कितने पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मेरे को कुछ यहाँ एक एग्जांपल से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको सिर्फ इतना एक एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल का भी कंडीशन दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको बताया गया मिस्टर ए है लेफ्ट से 13। ठीक है, मिस्टर ए, कोई मिस्टर ए है वो लेफ्ट से 13 है। सेकंड में आपको बोल दिया कि मिस्टर बी 11th है राइट से। ठीक है, सिर्फ दो ही चीज अभी तक मैं आपको सिर्फ दो लोग का बोला हूँ, एक पर्सन लेफ्ट से 13 है, एक पर्सन राइट से 13 है। ठीक है, इमेज ड्रॉ करके देख लें क्या। ठीक है, बिल्कुल ऐसा 11th, ये सॉरी 13th है लेफ्ट से। ठीक है, यहाँ तक से 12 पर्सन होंगे, ये 13th नंबर पे है आपके मिस्टर ए। ठीक है, 13th नंबर पे हैं ये, 13th नंबर पे हैं मिस्टर ए। और अगला क्या बोला है मिस्टर बी, यहां तक देखिए 13th है ना, मिस्टर बी राइट साइड पे हैं आपकी 11th। ठीक है, मिस्टर बी राइट साइड से हम काउंट करते हुए आए तो 11th नंबर पे हैं मिस्टर बी। ओके, 11th नंबर पे हैं मिस्टर बी। यहां तक से यही चीज कहा गया है। अब इसके बीच में कितने लोग हैं मैं अभी तक से कुछ नहीं बताया। ठीक है, इन बिटवीन कितने हो सकते हैं अभी तक से कुछ नहीं बताया गया है। इसके बीच में अगर कुछ लोग बैठ रहे हैं मतलब ये आपका नॉर्मल केस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है नॉर्मल केस, एक पर्सन लेफ्ट से है एक पर्सन राइट से है, दोनों के बीच में कुछ पर्सन बैठते थे, ये क्या होता था नॉर्मल केस। तो अब जैसे इसको अगर मैं निकालता था टोटल, कैसे निकालता था, इसके बीच में अगर n नंबर ऑफ मैन बैठते हैं, ठीक है, तो टोटल क्या होता था लेफ्ट प्लस राइट दोनों को मैं ऐड किया, लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक और प्लस इन बिटवीन मतलब बीच में जितने बढ़ रहे हैं, यही चीज मेरा हो जाता था टोटल। और ये टोटल किस में होता था नॉर्मल केस में। ठीक, अब देखिए ये जो बीच में बैठे हैं मेरे को अभी कंफर्म नहीं है कितने लोग बैठे हैं, मैं बीच में जितने चाहे पर्सन बैठा दूं। ठीक है, तो मैं जितने चाहे पर्सन बैठा सकता हूं और यही मेरा क्या हो जाएगा मैक्सिमम केस। ठीक है, सबको मैं इंडिपेंडेंट रैंक दे रहा हूं। ए था 13 नंबर पे, मैं उसको लाइन से 13 नंबर पे ले आया। बी था 11th नंबर पे, मैं उसको राइट से 11th नंबर पे ले आया। और बीच में जितने बैठ रहे हैं मैं उनको बैठने के लिए अलग से फिर से पोजीशन दे दिया। मतलब क्या हो रहा है सबको अपना अलग अलग पोजीशन मिला है, तो इससे आने वाला टोटल सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जितना टोटल मेरे को रैंक था सबको मैं ऐड ही कर दिया, तो आने वाला चीज क्या होगा मैक्सिमम आएगा। तो यही नॉर्मल केस में क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम टोटल। ठीक है, मैक्सिमम टोटल कब, अभी तक इन बिटवीन कुछ फिक्स ही नहीं था। जब इन बिटवीन फिक्स ही नहीं है, सिर्फ आपको ये पता है कि लेफ्ट से 13 होना चाहिए राइट से 11th होना चाहिए, तो आप रो तो कितना भी बड़ा कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको इन बिटवीन तो पता ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम टोटल ऐसे केस में हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, हम लोग स्टार्ट ही कैन नॉट बी डिटरमाइंड से कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम और बहुत अच्छे अच्छे केसेस देखेंगे। यहाँ हम इसको डिटरमाइन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बीच में हम नहीं जानते कितने लोग होंगे। इसके बीच में हम कितने भी लोगों को बैठा सकते हैं, चाहे हम 10 बैठाएं 100 बैठाएं या फिर 99999 यहाँ तक से हम बैठाएं तो हमारा ऑर्डर तो सेम रहेगा। ठीक है, रैंक तो सेम रहेगा, ए 13th ही रहेगा लेफ्ट से, बी 11th ही रहेगा राइट से। ठीक है, तो ऐसा केस जब आपको पता नहीं है बीच में कितने लोग हैं, तो यहाँ मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, तो मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता। ठीक है, मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता मतलब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप कुछ अलग तरीके से डिटरमाइन कर सकते होंगे तो मुझे बताइएगा। ओके, चलिए ये तो हो गया नॉर्मल केस। अब ओवरलैपिंग का केस, ओवरलैपिंग का केस मतलब कंडीशन मेरा यही है
13 था, 11 ए, ठीक है, ए लेफ्ट साइड से 13 था, बी राइट साइड से 11 था। अब ओवरलैपिंग केस में मैं क्या करता हूं, जैसे ये 13 नंबर पे है ए, अब मैं क्या करता हूं कि 13 था और ये 11 है, तो मैं इसको लाइन क्या चाह रहा हूं, अभी मान लीजिए कि लाइन छोटा से छोटा हो, उसके लिए मैं क्या करता हूं, अब मेरे को राइट साइड से काउंट करना है, यहीं से मैं काउंट कर लेता हूं, जो बड़ा 13 लोग हैं, अगर एक लाइन में 11 और 13 सॉरी 13 और 11 दो रैंक्स हैं, तो इसमें बताइए कितने लोग होने चाहिए, कम से कम 13 तो होगा ही। क्यों? क्योंकि जो 11th है ये इसी के बीच में का कोई हो सकता है, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर एक रो में कोई 13th नंबर पे है, कोई 11th नंबर पे, तो इसी को करने के लिए मेरे को कम से कम 13% तो चाहिए। 13% को मैं एक रो में कर लिया, और जब मेरे को 11th काउंट करना है तो मैं इसी से काउंट करते चलूं, 1 2 3 4, ऐसा करते करते ये आपका 11th नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको आप लिखते हैं थोड़ा अच्छे से, ये 11th नंबर पे आ जाएंगे आपके मिस्टर बी, ठीक है। ये मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा छोटा से छोटा लाइन बना सकता हूँ, मैं ओवरलैप कर दिया, बीच के लोगों का यहाँ पे क्या है कंडीशन मेरे को अभी नहीं पता, मुझे नहीं पता बीच में कितने लोग बैठ रहे हैं, लेकिन जब मैं चाह रहा हूँ कि मिनिमम टोटल बताऊँ, ठीक है, मिनिमम टोटल बताऊँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक पर्सन को गिन लिया और अगले पर्सन को उसके बीच में ही बैठा दिया। मेरे को जैसे दो लोग हैं, एक को मेरे को 13 रैंक देना है, एक को मेरे को 11th रैंक देना है, ठीक है, अपोजिट साइड से। तो क्या करूंगा, मैं 13 लोग को खड़े करूंगा, बोलूंगा 13 नंबर पे आप आ जाइए, और वहां से काउंट करते करते जो 11th नंबर पे होगा, भले ही वो पहले काउंट हो चुका है, वहां पे आप 11th नंबर पे हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो अब इसके बीच में जो कुछ इन बिटवीन बच गए, ये तो बच गए, ठीक है, कितने हों इससे मेरे को अभी तक मतलब नहीं है, ठीक है। ये मेरा टोटल हो गया, ठीक है। लेफ्ट से रैंक, राइट से रैंक, हम क्या किए, जो मैक्सिमम वाला है वहीं से काउंट चालू किए, ठीक है। और ये जो बचे कुछ इन बिटवीन, ठीक है। तो इन बिटवीन ओवरलैप में क्या होता था, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -2 माइनस इन बिटवीन, ठीक है। -2 क्यों होता था, देखिए हम दोनों को काउंट कर रहे हैं, लेफ्ट प्लस राइट, टोटल हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ पर्सन दो बार काउंट हुए हैं। कौन कौन? पहले तो ये दो बार काउंट हुए हैं, कौन? मिस्टर ए, मिस्टर बी, इसलिए मैं 2 माइनस कर दिया। और कौन दो बार काउंट हुए हैं? जो बीच में आते हैं, ठीक है, इन बिटवीन, ये सब मिला के आपके टोटल होते हैं, वही चीज मैं लिखा हूं। अब मेरे को चाहिए अगर इसमें से इन बिटवीन, ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसमें से देखिए ये मेरा है ओवरलैपिंग का केस है। ओवरलैपिंग मतलब एक पर्सन को काउंट कर रहे हैं, दूसरे पर्सन को ओवरलैप करते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखिए ये जो बीच में बैठ रहे हैं यही दो बार काउंट हो जा रहे थे, ये होता है मेरा ओवरलैपिंग का केस। और इसी में देखेंगे कि इसमें सिर्फ 13 लोगों में ही इस टाइप का अरेंजमेंट बन जा रहा है, ठीक है। 13 क्या है आपका, जो बड़ा रैंक है, ठीक है, लार्जर रैंक है। कम से कम मेरे को 13 तो चाहिए ही, एक पर्सन को मेरे को 13 रैंक देना है, तो कम से कम 13% तो चाहिए ही, और जिसको 11th देना है उसको उसी के बीच में एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब मिनिमम 13 तो चाहिए ही, और यही 13 क्या है आपका टोटल, ठीक है। ओवरलैपिंग के केस में ये टोटल आने वाला क्या हो गया आपका मिनिमम, ठीक है। मिनिमम अभी तक आपको इन बिटवीन फिक्स नहीं किया गया था कि बीच में कितने लोग बैठ रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज में अब आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं पूछता हूँ मिनिमम टोटल कितना होगा, अगर एक पर्सन 13th है लेफ्ट से, एक पर्सन 11th है अपोजिट एंड से, तो मिनिमम टोटल क्या हो जाएगा, जो आपका लार्जर रैंक है, ठीक है। लार्जर रैंक है, जैसे यहाँ 13 था, कम से कम 13% होने ही चाहिए, तभी हम किसी को 13 रैंक दे पाएंगे, और जो छोटा रैंक है वो उसी के बीच में ही आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक से आई होप क्लियर होगा। अभी तक से तो हम लोग सबसे सिंपल सिंपल किए हैं, कहीं पे हम बीच में किसी को बैठाया नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अब इसी में मैं थोड़ा सा कंडीशन लगा देता हूँ, ठीक है। ए 13 था लेफ्ट से, ठीक है, अच्छी बात। बी 11 था राइट से, यहाँ तक से मेरा सेम है। अब मैं बोला कि इसके बीच में आप बैठाइए सिर्फ 5% को, ठीक है। क्या मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके बीच में आप सिर्फ 5% को बैठाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे केस क्या हो जाएगा, देखिए 13th कर दिए ए को, ठीक है, और राइट साइड से, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट। इसके बाद क्या होगा, राइट साइड से कर दिए बी को, और इसके बाद जितने मैक्सिमम मतलब जितने बैठ रहे हैं उनको पूरा हम बीचों बीच में बैठा दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अब जो लाइन आया ये क्या हो गया, मैक्सिमम लोग इसी तरीके से बैठ सकते हैं। हम सबको उनका अलग अलग रैंक दे दिए, आप 11th थे, ठीक है, आप 11th तक आ जाइए।
बीच में 5 लोग बैठ रहे हैं, फिर हम 5 लोग को बैठा दिए। कोई उधर से आ रहा था, उसको भी हम अलग तरफ से बैठा दिए बी में। ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा नॉर्मल सा केस हो गया। ठीक है, नॉर्मल केस है ये, इससे टोटल निकल जाएगा। ठीक है, इससे हमारा टोटल निकल जाएगा। ठीक है, ये बीच के पर्सन हो गए आपके 5। और इसी में अब जैसे दूसरा केस होता है, ठीक है, ये क्या हुआ, मैं नॉर्मल केस, ठीक है, यहां तक से आपका नॉर्मल केस था। ठीक है, नॉर्मल केस, और इसी का अगर मैं अपोजिट कर दूं, ठीक है, ओवरलैपिंग केस, मतलब अब इस तरीके से ये रहे आपका लाइन। ठीक है, मतलब 13th रैंक पे है आपका ए। ठीक है, 13th रैंक पे है आपका ए, और बीच में उसके पीछे तरफ आप 5 लोगों को रखे। ठीक है, 5 लोगों को, और उसके बाद बैठा दिए बी को। ठीक है, उसके बाद बैठा दिए बी को, और अब वो बी होना चाहिए आपका 11th नंबर पे। ठीक है, अगर आप, मैं बोलता हूं, अभी बस आप इतना को देखिए। ठीक है, 13th इतना को देखते चलिए। ठीक है, ए बैठ गए हैं 13 नंबर पे, उसके पीछे बैठा लिए 5 लोगों को, 1 2 3 4 5, और 5 लोगों के बाद बी होना चाहिए ना, तभी तो इन दोनों के बीच में हुआ। ठीक है, तो अगर मैं इतने को अभी नहीं देख रहा हूं, तो बी का रैंक राइट साइड से 11th होगा क्या, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7th हो गया। लेकिन इसको मेरे को 11th भी तो करना है ना, इसलिए इसके बाद में कुछ और लोग रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में कुछ और लोग रहेंगे। ठीक है, ये मेरा हो जाता है क्या, ओवरलैप का केस। मतलब एक पर्सन और दूसरा पर्सन दोनों के बीच में बैठे हैं, इन सच ए वे जो बीच में बैठे हैं वो दोबारा काउंट हो रहे हैं। तो ये मेरा क्या होता था, ओवरलैपिंग का केस। इतने पर्सन आपके दोबारा काउंट हो रहे हैं, और इतने पर्सन जिनको मैं हाईलाइट किया ये हैं बीच में बैठे हुए। ठीक है, तो अब अलग अलग केस, पहला था नॉर्मल, सेकेंड था ओवरलैपिंग का केस। ठीक है, दोनों में अलग अलग टोटल निकलेगा। नॉर्मल में मैक्सिमम लोग बैठ रहे हैं, ओवरलैप में मिनिमम टोटल हो रहा है। ठीक है, अब देखिए टोटल, टोटल का मैं बात कर रहा हूं। नॉर्मल में टोटल क्या हो जाता था, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस इन बिटवीन। ठीक है, मतलब प्लस जितने बीच में बैठ रहे हैं, यही चीज टोटल होता था। ये मेरा नॉर्मल केस था, और इसमें आने वाला टोटल मेरा मैक्सिमम है। ठीक है, ये क्लियर होगा आई थिंक, क्योंकि इसी चीज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसी चीज में अब मैं अगर बात करता हूं ओवरलैपिंग का केस, इसमें भी क्या करूंगा, लेफ्ट प्लस राइट -2 माइनस इन बिटवीन। -2 जो पर्सन 2 बार काउंट हुए थे, और इन बिटवीन जो पर्सन बीच में है। ठीक है, इससे निकलने वाला ओवरलैपिंग का केस जो मेरा मिनिमम पॉसिबल टोटल हो सकता है। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल टोटल हो सकता है। ठीक, यहां तक से मेरा क्लियर होगा। क्या मैं बोल रहा हूं, 13th है ए लेफ्ट से, बी है राइट से, और इसके बीच के पर्सन मैं आपको बता दिया। ठीक है, बीच के पर्सन में आपको बता दिया, तो इस तरीके से ये निकलेगा। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल केस और ओवरलैपिंग केस। ठीक है, तो इसमें का आपका टोटल बस आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस इन बिटवीन, ये था मेरा नॉर्मल केस का, कब मैक्सिमम टोटल आता था। और ओवरलैपिंग का अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट प्लस राइट -2 माइनस इन बिटवीन। ठीक है, यहाँ हमको ध्यान रखना है, यहाँ प्लस इन बिटवीन है, यहाँ -2 और माइनस इन बिटवीन है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पार्ट 2 में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेक्चर 12 था शायद तक ना, लेक्चर 12 में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर इनका आपको डेरिवेशन देखना है, ठीक है, डेरिवेशन मीनिंग नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए आपको देखना है, तो आप लोग लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। ओके, चलिए, ये इससे जो आता है वो हमारा मिनिमम रहता था। ठीक है, अब यहाँ तक से अगर आप समझ गए हैं, तो अब जो अभी तक से हम एग्जाम्पल से देख रहे थे, अब इसी चीज को हम देखते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट। ठीक है, चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इजी ही रहता है, क्योंकि हम तुरंत कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है, इन अ रो ए इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, ए लेफ्ट साइड से 15th नंबर पे है, बी इज 12th फ्रॉम द राइट। ठीक है, बी 12th है राइट से। ठीक है, 12th है राइट से। इफ 7 पर्सन सिट बिटवीन देम, 7 पर्सन उनके बीच में बैठते हैं, तो बताइए, पहला चीज ये बताइए कि ऐसा करते हुए मैक्सिमम कितने लोग उस रो में बैठ सकते हैं। सेकंड, ये बताइए कि ऐसा करते हुए मिनिमम कितने लोग उस रो में बैठ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लिए होंगे,
तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके साइड में लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहला, देखिए ओके, देखिए सबसे पहला तो मैक्सिमम पर्सन क्या, लेफ्ट साइड से आपको रैंक दिया हुआ है, ठीक है, लेफ्ट साइड से दिया है ए, ठीक है, कितना है आपका, ए का रैंक है आपका 15th। राइट साइड से आपका रैंक दिया हुआ है बी का, इसके बीच में कुछ लोग बैठेंगे, ठीक है, बी का रैंक है आपका कितना, 12th, ठीक है, यहां से यहां तक हो गया 12, यहां से यहां तक हो गया 15, और जितने बीच में बैठ रहे हैं उनको बीच में बैठा दीजिए। कितने बैठ रहे हैं बीच में, 7, सबको मैं ऐड कर दूंगा, मेरा टोटल आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। क्या मैं बोल रहा हूं, मेरा टोटल, जैसे आप इसी को देखेंगे, एक लाइन है, ये लाइन क्या क्या चीज से मिलके बन रहा है, लेफ्ट का रैंक प्लस इन बिटवीन, अगर मैं इमेज के हिसाब से देख रहा हूं तो प्लस राइट, ठीक है, लेफ्ट का रैंक कितना है 15 प्लस बीच में बैठे हैं 7 लोग, फिर हो गया कितना 12, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, कितना आ जाएगा, देखिए 15 और 2 ये हो गया आपका, तो 17 और 27 और 4 34, 34%, ठीक है, क्या है, जो मैक्सिमम बैठ सकते हैं इस कंडीशन को फॉलो करते हुए, ठीक है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन मैक्सिमम। अब इसी में मैं पूछता हूं कि बताइए ऐसा करते हुए मिनिमम कितने बैठ सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम कर लिए, मिनिमम में आते हैं। देखिए एक रो होगा, ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, मिस्टर ए बैठ रहे हैं 15th नंबर पे, जो बड़ा वाला रैंक है उतने तो मेरे को कम से कम चाहिए ही ना, 15 नंबर पे है तो कम से कम 15 लोग होंगे तभी तो 15वें नंबर पे होगा, ठीक है, तो ये हो गया 15 नंबर पे। अब इसी में से अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, जहां से ए मेरा खत्म हुआ था, वहीं से अगर मैं काउंट करता हूँ यहाँ से 12 नंबर तक, कि 12th नंबर पे है बी, ठीक है, यहाँ तक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कुछ और अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं यहीं से काउंट करके बैठा दिया बी को 12th नंबर पे, मेरा लाइन छोटा से छोटा दिख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ चेंज क्या हो रहा है, देखिए अगर मैं इस तरीके से पर्सन रखा हूँ 1 2 3 4 5 15th नंबर पे ए, और यहां से मैं ऐसा काउंट करते हुए 12th नंबर पे बैठा दिया बी को, तो आप देखेंगे कि इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में कितने लोग बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कितने लोग बैठ रहे हैं, 10% बैठ रहे हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ 7% को बैठाना था, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मैं चाहूंगा कि 7% ही बैठे, तो यहां से जहां तक से 7% होंगे, बी को यहीं पे आके बैठना पड़ेगा, ठीक है। क्या मैं कह रहा हूं कि इसको, अब ये जो बी है इसको इस तरीके से यहां तक आके बैठना पड़ेगा कि बीच में सिर्फ 7% रहे, ठीक है, बीच में सिर्फ 7% रहे, और इसको जब 11th नंबर का रहना ही है तो यहाँ पे कुछ और पर्सन होंगे तभी तो वो 11th नंबर का होगा, वो 3 प्लेसेस आगे गया है तो आगे 3 रैंक पड़ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ रहे होंगे। देखिए पहले क्या था, पहले 10% बीच में हो जा रहे थे तो मेरा लाइन छोटा से छोटा बन रहा था। अब मैं क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब कहा गया है कि 7% ही बैठाइए, तो मेरे को बी को और राइट तरफ करना पड़ा ताकि बीच में सिर्फ 7 ही लोग रहें, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से क्या हुआ, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, 2 लोगों के बीच में, ठीक है, 2 लोगों के बीच में जितने लोग कम होते जाएंगे वो लाइन उतना ही बढ़ते जाएगा। क्यों, क्योंकि बी को इतना डिफरेंस तो देना ही है, ठीक है, 11th रैंक देना ही है, ए को इतना डिफरेंस आपको देना ही है, ठीक है। तो इनके बीच में जैसे जैसे ये इन बिटवीन कम होते जाएंगे, दोनों पास आते जाएंगे, तो इनका जो रैंक है सेम रखने के लिए टोटल बढ़ता जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए इन बिटवीन क्या होता था, अगर आप इसका सिंपली फॉर्मूला भी अगर देखते हैं, ठीक है, देखिए सिंपली अगर मैं फॉर्मूला ही देखता हूं, टोटल क्या होता था ओवरलैपिंग के केस में, लेफ्ट और राइट का रैंक, ठीक है, लेफ्ट और राइट का रैंक -2 माइनस इन बिटवीन, ठीक है। अगर लेफ्ट और राइट का रैंक कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, इन बिटवीन को मैं जैसे जैसे कम करते जाऊंगा वैसे वैसे टोटल बढ़ता जाएगा, ठीक है। कोई चीज निगेटिव में है, जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 10, या फिर अगर कोई चीज इस तरीके से लिखा हुआ है, मान लीजिए x इक्वल टू वाई -2, ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसका वैल्यू जो माइनस में है, इसको मैं जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा
तो इस क्वांटिटी का वैल्यू बढ़ते जाएगा। ठीक है, वही चीज है, कोई चीज नेगेटिव में है तो नेगेटिव में नंबर जितना बढ़ेगा उसका रिजल्ट उतना घटते जाएगा, मतलब अपोजिट होगा। एक बार इन बिटवीन बढ़ा तो टोटल घटा, इन बिटवीन घटा तो टोटल बढ़ा। ठीक है, ये मैं अगर लिखूं इसी चीज को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओवरलैपिंग के केस में इन बिटवीन मतलब बीच में जितने पर्सन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टोटल का। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हैं जो काम आएगा। ठीक है, चलिए अब इतना को हम ना करते हुए डायरेक्ट आंसर अब इसका निकालते हैं। ठीक है, मुझे पता चल गया ओवरलैपिंग का केस हो रहा है, एक आपका लेफ्ट साइड से 15th है, एक आपका राइट साइड से 12th है, और बीच में 7 लोग बैठ रहे हैं, तो इसका मैं टोटल डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था ये अभी आगे हमको काम पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम इसको समझ लिए। ठीक है, अब देखिए टोटल लेफ्ट से रैंक कितना था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 2 माइनस इन बिटवीन। ठीक है, लेफ्ट से रैंक था 15, राइट से रैंक था 12, माइनस किया मैं 2 और माइनस करूंगा मैं कितने पर्सन है 7। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, कितना हो जाता है देखिए, तो इससे ये माइनस हो जाएगा, बचेगा 10 और इससे ये माइनस हो जाएगा 8, 10 और 8 मतलब 18। ठीक है, 18% कम से कम लगेंगे हमारे इस अरेंजमेंट को करने के लिए जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 18% है तभी ए आपका लेफ्ट साइड से कितना 15th हो सकता है, पी राइट साइड से आपका 11th हो सकता है, और साथ ही साथ बीच में 7 लोग बैठ रहे होंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई टर्म नहीं बोला है एग्जैक्टली ओनली, तब आप ये मान के चलिए कि एग्जैक्टली 7 लोग ही बैठ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखिए सिमिलर में आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इन बिटवीन क्या, जितने इन बिटवीन मतलब ये बीच के पर्सन हमारे घटते जा रहे हैं, दोनों पास आते जा रहे हैं। अगर बी मान लीजिए यहाँ पे आ जाता तो इसको 11th रैंक करने के लिए इसको और पीछे ढकेलना पड़ता, मतलब और पीछे से लोग आ रहे होंगे तब वो वहां पे खड़ा रहेगा और 11th पर्सन होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे और आगे हमको जब आएगा तो इसको माइंड में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, सिमिलर। ठीक है, आप लोग जानते हैं ना सेम और सिमिलर में क्या डिफरेंस होता है, बताइएगा आप लोग ना। ठीक है, सेम और सिमिलर में क्या डिफरेंस होता है। चलिए देखिए, इन अ रो राम इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, किसी रो में राम जी जो हैं ये 25th है लेफ्ट। चलिए यहां तक ठीक है, एंड श्याम इज 10th फ्रॉम द राइट। ठीक है, और श्याम जी राइट साइड से 10th है। इफ 6 persons sit between them, find how much मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं और मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेम एज प्रीवियस, ओनली डाटा चेंज। ठीक है, क्वेश्चन मेथड सेम है पिछले के जैसा, सिर्फ डाटा चेंज है। चलिए अब देखते हैं। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन को यहाँ अलग से लिखा हूं ना। देखिए सबसे पहला अगर मैं बात कर रहा था मैक्सिमम का, अब बार बार हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, देखिए मैं तो कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको अब बिना डायग्राम के भी ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम क्या होता था, नॉर्मल केस में होता था। ठीक है, नॉर्मल केस में ही मैक्सिमम होता था, मतलब लेफ्ट से बैठ गए कितने 25th नंबर पे, फिर जितने बीच में बैठ रहे हैं बीच में बैठा दिए, फिर जितने बचे उनको आप राइट साइड से कर दिए। ठीक है, राइट साइड से हैं। अब देखिए यहां तक थे जैसे राम जी, ये इन बिटवीन वाले पर्सन है मतलब जो बीच में है, और यहाँ पे हैं आपके श्याम जी। ठीक है, टोटल क्या करूं, सिंपल सा है, सबको ऐड ही कर देता हूं। ठीक है, 25 प्लस 6 प्लस 12 सॉरी 10 कितना हो गया, 25 प्लस 6 31, 31 प्लस 10 41। 41 क्या है, मैक्सिमम टोटल। ओके, आई होप यहां तक से आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए कुछ डाउट रहेगा आप इस तरीके से पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, जल्दी से हम आपको लाइव भी मिलेंगे तो आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके चलिए अब मैक्सिमम बता दिए, अब मिनिमम भी तो बताएंगे। ठीक है, मिनिमम भी तो बताएंगे। मिनिमम में 25th नंबर
लेफ्ट वाले रैंक है 25, राइट से किसी का रैंक है 10th और इनके बीच में 6 बैठ रहे। लाइन कुछ इस तरीके से रहा होगा। 25 नंबर पे हैं राम जी, ठीक है। इसके बाद सिर्फ 6 ही होंगे बीच में और यहाँ पे होंगे श्याम जी, ठीक है। और इन श्याम जी को यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस तो बस 6 ना, लेकिन श्याम जी को जब करना है 10th तो कम से कम ये थोड़ा सा और पीछे जाएगा तभी तो ये 10th होंगे, ठीक है। ये तो हो गया डायग्राम से बात। हम इसको अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। टोटल क्या होता है, ठीक है, दूसरे कलर से। ओवरलैपिंग के केस में टोटल क्या होता था, लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक -2 माइनस जितने बीच में हैं, ठीक है, जितने आपके इन बिटवीन है। लेफ्ट से रैंक है 25, राइट से रैंक है आपका 10, कर दीजिए -2 और कितना है कर दीजिए -6, ठीक है। रैंक ठीक है ना, 25 10 -2, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसको आप माइनस कर लीजिए। 25 से 6 माइनस करेंगे हो जाएगा आपका 19, उससे भी आप 2 माइनस करेंगे हो जाएगा आपका 17, 17 में 2 ऐड करते हैं हो जाता है आपका 27, ठीक है। तो गलत है क्या, 25 + 10 -2 -6, ठीक है, सही है। 25 + 2 -2 -6, ठीक है, 25, ये हो गया माइनस, ठीक है, 19 और ये 17 और ये ठीक है 27, ओके। 27% मिनिमम, कम से कम 27% चाहिए ही हमको इस अरेंजमेंट को करने के लिए, मतलब इसी तरीके से बैठाने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम के लिए क्या था हमारा नॉर्मल केस, मिनिमम के लिए क्या था हमारा ओवरलैपिंग केस। तो क्या हमारा ये टॉपिक इतना में ही खत्म हो जाएगा? अभी तक तो हमको कुछ डाउट ही नहीं आ रहा है। डाउट मतलब अगर अभी तक आप पूरा बात समझे होंगे तो, ठीक है। और इसमें डाउट इन अ सेंस कि अभी तक से क्वेश्चन कहीं ऐसा नहीं है कि फंस रहे हैं। अब देखते हैं कि इसमें फंसने वाला केस क्या होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिखने में सिमिलर है बट कुछ चेंज है, ठीक है। देखते हैं क्या चेंज है। क्वेश्चन को पढ़िए लाइन बाय लाइन, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपसे कर दिया हूँ, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ। क्या कहा गया है, ए इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। सुनने में यहां तक से पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही लग रहा है। एंड बी इज 10th फ्रॉम द राइट, यहां तक से भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही लग रहा है। इफ 9% सीट बिटवीन देम फाइंड हाउ मच, यहां तक से ही लग रहा है कि पिछला जैसा ही क्वेश्चन है, तो इसमें डिफरेंस क्या है इसको हम देखते हैं सॉल्व करके। देखिए वही चीज पूछा है, मैक्सिमम बताइए और मिनिमम बताइए। क्वेश्चन पूरा सेम है, डाटा थोड़ा सा चेंज है, लेकिन मैं जब बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन अलग है तो कुछ हो सकता है अलग हो। देखते हैं चेक करके। चलिए सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ साइड में लिख लिया सेम चीज। पहला मैक्सिमम केस, पहला मैक्सिमम केस कब होता था, नॉर्मल में, ठीक है। नॉर्मल वाला केस होता था कि मैक्सिमम टोटल आ जाए। क्या करूं, सबको सम कर देता हूं, सिंपल। टोटल देखिए सम करना तो एकदम इजी सा है, ठीक है। किसी भी चीज को मेरे को सम करना है, ठीक है। 13 + 10 + 9 कितना हो जाएगा, ये हो गया 22 और ये हो गया 10, तो 32। मैक्सिमम 13% बैठते हैं, तो यहां तक से तो कुछ मेरे को चेंज नहीं लगा, ठीक है। आगे चेक करते हैं। सिमिलरली अब अगर मैं इसी में बोलता हूं मिनिमम के लिए, ठीक है, मिनिमम के लिए क्या करते थे हम लोग, ओवरलैपिंग का केस, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ आप कंफ्यूजन आ सकता है। ओवरलैपिंग के केस के लिए अगर मैं कुछ भी ना सोचिए डायरेक्ट केस लगाता हूं, लेफ्ट + राइट -2 माइनस इन बिटवीन, ठीक है। देखिए तो अब क्या होता है, लेफ्ट से रैंक दिया था 13th, राइट से रैंक दिया हुआ है मुझे 10, किया मैं -2 और किया मैं -9, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 को इसमें से माइनस कर दीजिए, 11 रह जाएगा, 9 को इसमें से माइनस कर दीजिए, -1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। तो 11 और ये कितना हो गया, टोटल मिला के 12, ठीक है। ये कैलकुलेशन का है ना, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले 13 को ऐड कीजिए 10 से, हो जाएगा आपका 23,
23 से माइनस कीजिए 2 हो गया 21, और उससे माइनस कीजिए 9 हो गया 12। ठीक है, कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके ऊपर। तो मिनिमम यहां तक से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मेरा क्या आ रहा है कि मिनिमम 12 लोग बैठ के ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि ए तो खुद में 13 था, ए 13th नंबर पे खुद है, और मैं बोल रहा हूं कि 12 लोगों में ये लाइन बन जाएगा। तो बताइए क्या ये चीज पॉसिबल है? अभी तक तो हम जितना देखे थे वही चीज कर रहे हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे टोटल आ जा रहा है 12। तो कुछ तो गलती होगा। ठीक है, देखते हैं क्या गलती है, देखते हैं। ठीक है, इसको हमको थोड़ा अच्छे से जानना है ना। अगर हम आधा नॉलेज रखेंगे तो वो हमारा ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, कहा गया है ना, हाफ नॉलेज या लिटिल नॉलेज मोर डेंजरस, कहावत है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप मुझे बताइएगा। ठीक है, लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस। चलिए, देखिए हम क्या समझ रहे थे कि मिनिमम वाला केस मेरा गलत क्यों हुआ। देखिए, टोटल 13% मेरे को कम से कम चाहिए किसी को 13th रैंक देने के लिए। ठीक है, यहां तक आप एग्री कर रहे हैं? मेरे को 13th रैंक किसी को देना है, कम से कम 13% तो चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या किया, राइट से बी 13th नंबर पे थे, राइट से बी को मैं 13th नंबर पे बैठा दिया। ओके, अब मैं क्या चाह रहा हूं कि जो ए है इसको मिनिमम करने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं एक कंडीशन यहां से कर सकता हूं। ठीक है, 10वें नंबर पे मैं बैठा दिया एक। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए कि अगर इनके बीच में जो बैठेंगे यही तो इन बिटवीन होंगे ना। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि टोटल, ये टोटल है ना, अगर 10वें रैंक पे कोई पर्सन है, ठीक है, 10वें रैंक पे कोई पर्सन है और आप चाह रहे हैं कि वो किसी के बीच में हो, और जब आप क्रॉस मतलब ये कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, मतलब इनको काउंट करते हुए जब ये 10वें नंबर पे हैं तो अगला जो पर्सन है वो इसके पहले ही कहीं पे होना चाहिए। तो आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे बैठा सकते हैं। 10 लोग हैं, 10वें नंबर पे ए खुद हैं, आप चाहेंगे कि दूर से दूर कहाँ पे बैठ सकता है बी, तो पहले नंबर पे बैठेगा। तो इसके बीच में ये बताइए कितने लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर टोटल 10 पर्सन है उसके बीच में कितने लोग बैठ सकते हैं, ओनली 8। क्यों, 10वें नंबर पे वो पर्सन खुद है और किसी के बीच में बैठना है, मतलब लास्ट में भी एक पर्सन होना चाहिए, लास्ट में भी एक पर्सन होना चाहिए। तो लास्ट वाले को हटा दीजिए, खुद को हटा दीजिए, तो बीच में कितने बचे, 8। ठीक है, मतलब जो भी आपका लिस्ट पोजीशन है, मतलब 13th तो चलिए कम से कम चाहिए ही थे, लेकिन जो इसमें से छोटा रैंक है 10 अगर मैं चाह रहा हूं कि ओवरलैपिंग के केस में, ठीक है, ओवरलैपिंग के केस में या क्रॉस वाले केस में कम से कम क्या होता है कि 10वें नंबर पे मैं काउंट किया हूं। ठीक है, 10वें नंबर पे मैं काउंट किया हूं, ओवरलैपिंग का केस बोल रहा हूं, मतलब इनको काउंट करते हुए गया हूंगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने बैठ सकते हैं, इसके पहले 10 है, उसके ज्यादा से ज्यादा 9 बैठ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बीच में कितने बैठ सकते हैं, तो बीच में बैठने के लिए क्या होना चाहिए, एक एंड में और किसी को बैठाना पड़ेगा। तो जब 10 में से आप 2 एंड में बैठ ही गए तो बीच में बचे कितना, सिर्फ 8%। इनके बीच में आप सिर्फ 8% को भी बैठा सकते थे, क्वेश्चन में तो 9% को बैठाने के लिए कहा गया है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका इम्पॉर्टेंट है। इसमें गलत आंसर आएगा तो टिक लगाने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं एक बार और। जैसे यहाँ मैं आप एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन से साइड होके आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई ए है 15th है लेफ्ट से, कोई बी है 18th है राइट से। बताइए मेरे को इसमें मैं मैक्सिमम बीच में कितने लोगों को बैठा सकता हूँ। ठीक है, और ध्यान रखिएगा मैं ओवरलैपिंग के केस का ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, बीच में मैक्सिमम कितने लोगों को बैठा सकता हूँ। देखिए क्या होगा कि ए जो 15th नंबर पे है, ठीक है, ए 15th नंबर पे है ना, और क्या है 18th नंबर पे मेरे को बैठाना है बी को। ठीक है, तो मैं छोटा से छोटा इसको लाइन 18th नंबर पे ऐसा बैठा दिया बी को। अब ओवरलैपिंग का केस हो रहा है तो ये जो 15th नंबर पे है इसको क्रॉस करते हुए तो आएगा ना, तभी तो ओवरलैप हुआ। ठीक, और ओवरलैपिंग के केस में जब मैं इन बिटवीन बोलता हूं, मतलब क्या होगा, एक तो वो खुद होगा और एक कोई दूसरा पर्सन होगा, उनके बीच में मैक्सिमम कितना बैठा सकता हूं। तो 15th नंबर पे वो खुद था, एक पर्सन वो खुद और एक पर्सन जिसके बीच में देखना है। तो मतलब इसके बीच में टोटल कितने हो सकते हैं, 15 से आप 2 हटा दीजिए, 15 से मैं 2 हटा दिया 13।
इसके बीच में मैक्सिमम 13% बैठ सकते हैं। ठीक है, एक कोई जब 13th नंबर पे सॉरी एक कोई पर्सन जब 15th नंबर पे है और मैं चाह रहा हूं कि ओवरलैप होते हुए, ठीक है, ओवरलैप होते हुए मैं मैक्सिमम कितने परसेंट बीच में बैठा सकता हूं, तो 15 - 2 मतलब 13 पर्सन को ही बैठा सकता हूं। ठीक है, कितना। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इस चीज को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या कर रहा हूं, जो मेरा लिस्ट रैंक है, ठीक है, जो मेरा छोटा रैंक है 18 और 15 में से छोटा रैंक था 15, तो मेरे को 15 मतलब 15 के पहले बैठाना पड़ेगा किसी को। 15 ये जैसे है लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से 15 है, तो 15 जो मेरा लिस्ट रैंक है उससे ज्यादा से ज्यादा बैठेंगे तो कितने बैठेंगे, उससे दो कम लोग ही उसके बीच में बैठ सकते हैं। दो कम में क्यों, क्या समझ गए, 15th नंबर पे है खुद और बीच में बैठाना है मतलब एंड में कोई और रहेगा, तो उसके बीच में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15 में से -2 मैक्सिमम 13 लोग ही बीच में बैठ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं एक बार और समझाता हूँ। मान लीजिए ए का रैंक है लेफ्ट से 13, बी का रैंक है राइट से 15। ठीक है, क्वेश्चन चेंज। अब मैं बोलता हूँ कि बताइए इसमें आप किस तरीके से बैठा सकते हैं बीच में मैक्सिमम। ए 13th नंबर पे है, बी 15th नंबर पे है। अब इन दोनों के बीच में आपको बैठाना है, 13th नंबर पे है आपके ए, और इसको ओवरलैप करते हुए मतलब जिनको आप बीच में बोल रहे हैं उनको आप क्रॉस करते हुए गए होंगे, तो आप मैक्सिमम कितने लोग को बैठा सकते हैं। 13th नंबर पे ये खुद हैं और पहले नंबर पे किसी को बैठाना पड़ेगा, तभी तो जो बैठने वाला है वो बीच में होगा। तो 13th में से एक खुद वो 13th रैंक खुद होल्ड किया हुआ है और एक खुद वो जो कोई अगला पर्सन रैंक होल्ड किया हुआ है। टोटल बीच में बचे कितना, 11। मतलब जो इसमें से छोटा रैंक है उससे ज्यादा से ज्यादा दो कम तक ही इसमें बैठ सकते हैं ओवरलैप होने के लिए। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ, इसके बीच में मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं, 13 - 2 मतलब 11। ठीक है, तो ये हमारा ओवरलैपिंग का एक और केस हमको यहाँ दिख गया, क्या कि इन बिटवीन बीच में बैठने वाले ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं, लिस्ट पोजीशन से दो कम। एक जैसे ऊपर वाले में एक रैंक था आपका 18, एक रैंक था 15, तो दोनों में से जो छोटा रैंक है 15 से 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया आपका 13। ज्यादा से ज्यादा 13% ही बीच में बैठ सकते हैं। सेकेंड में यहाँ एग्जांपल लिया, एक था 13th एक था 15th, लीस्ट रैंक है मेरा 13th, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आपके 11% ही बैठ सकते हैं। ठीक है, कब, जब बातें हो रही हैं ओवरलैपिंग की। ठीक है, मतलब क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, 13th नंबर पे हैं, क्रॉस करते हुए गए हैं हम 12th लोगों को, और उसमें से अगर मैं लास्ट वाले को नहीं गिन रहा हूं क्योंकि मेरे को बीच के चाहिए, तो बचे कितना, 11%। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। इस चीज को अब हम एक और कंडीशन की तरह रख लेते हैं, ओवरलैपिंग में इन बिटवीन ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं, लिस्ट पोजीशन से दो कम। ठीक है, उसी चीज को लिखा हूं, इन बिटवीन लेस देन और इक्वल टू, मतलब इन बिटवीन कम होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है, लेकिन लिस्ट पोजीशन -2 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इसको अब हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसी क्वेश्चन में है। अगर यहाँ पे 10th, इसमें से लिस्ट पोजीशन क्या था, एक कोई 10th नंबर पे था, एक कोई 13 नंबर पे था, मतलब 10 है, 10 से इसमें हम एक पर्सन को यहाँ बैठा दिए, एक पर्सन को यहाँ बैठा दिए, मैक्सिमम 8 पर्सन ही बैठ सकते हैं। क्वेश्चन में मेरे को बोला है 9% बीच में बैठ रहे हैं, तो बताइए मिनिमम कितने पर्सन होंगे। तो मैं इसको क्या कर दूं, CND लिख दूं। ठीक है, नहीं, मेरे को CND मैं तब लिखता अगर मेरे को बोलता ओवरलैपिंग करते हुए बताइए। क्वेश्चन मेरे को ये नहीं कहा है कि ओवरलैपिंग कीजिए, क्वेश्चन ये बोला है कि मिनिमम बताइए। ठीक है, मिनिमम के लिए जरूरी नहीं है कि आप ओवरलैप करें, लेकिन आपको ये केस पता है कि आप इसको पीछे तो नहीं बैठा सकते। ठीक है, 10th नंबर पे जब कोई पर्सन खुद है, उसके पीछे आप 9 लोगों को बैठाएंगे तो बीच में नहीं बैठेगा, तो उसके बाद आप छोटा से छोटा क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि उनको आप कम से कम इस तरीके से करें कि ए यहाँ बैठ गया, बी यहाँ बैठ गया, और जो बच गए उनको आप बीच में बैठा दीजिए। ठीक है, ये जो बीच में बैठा दीजिए, ये लगभग लगभग क्या आपका नॉर्मल केस ही हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम मिनिमम के लिए उनको ओवरलैप तो नहीं कर सकते,
9% बीच में बैठ ही नहीं सकते ओवरलैप करते हुए, तो क्या करेंगे, ये लोग अलग अलग लाइन में बैठ जाएंगे। ए, फिर बीच में कुछ इन बिटवीन, ठीक है, और उसके बाद बी। ठीक है, यहाँ आपको डाउट नहीं रखना है कि मैक्सिमम मिनिमम एक हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका मैक्सिमम मिनिमम हर बार अलग हो। ठीक है, जैसे कि एक बहुत ही कॉमन सा इसमें एग्जांपल सब यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं किसी गेम का, लाइक अगर मैं बात करता हूं आपको लूडो गेम का। ठीक है, लूडो बहुत खेले होंगे अभी आप लॉकडाउन में। लूडो में क्या होता है कि अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम कितने लोग खेल सकते हैं, तो लूडो मैक्सिमम कितने लोग खेल सकते हैं, 4। अगर मैं पूछूं कि मिनिमम कितने लोग खेल सकते हैं, आप बताएंगे 2। ठीक है, इसमें आपका मैक्सिमम मिनिमम अलग हो गया। लेकिन अगर यही मैं बात करता हूं एग्जाम्पल चेस का, ठीक है, चेस में अगर मैं बोलूँ कि बताइए मैक्सिमम कितने लोग खेल सकते हैं, तो 2। मिनिमम कितने लोग खेल सकते हैं, तो 2। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम का आंसर सेम हो गया, मैक्सिमम और मिनिमम का आंसर डिफरेंट हो गया। क्वेश्चन मेरा वही सेम था कि इस पर्टिकुलर गेम में मैक्सिमम कितने लोग खेल सकते हैं, इस पर्टिकुलर गेम में मिनिमम कितने लोग खेल सकते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमको ओवरलैपिंग का एक और केस पता चला। ठीक है, इसको मैं यहाँ डिलीट कर लूँ क्या, ओवरलैपिंग का मुझे एक और केस पता चला कि ओवरलैपिंग करते हुए, ठीक है, ओवरलैपिंग करते हुए बीच में मैं मैक्सिमम इन बिटवीन जो भी बैठेंगे वो या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो किसके, लिस्ट पोजीशन -2 के। ठीक है, ठीक है, तो इसी को अब जैसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसके लिए मिनिमम के लिए भी यही हो जाएगा क्या, कि लेफ्ट से रैंक, राइट से रैंक और प्लस इन बिटवीन, क्योंकि यहां मैं बीच में तो नहीं बैठा पा रहा हूं। लेफ्ट से रैंक था आपका 13, राइट से रैंक था आपका, सॉरी, लेफ्ट से रैंक था आपका 10, राइट से रैंक था आपका 10, लेफ्ट से रैंक था आपका 10th, राइट से रैंक था आपका 13th, और ये हो गया था 9। ठीक है, सबको ऐड कर लीजिए, 22 + 10 32। यही चीज है आपका मैक्सिमम, यही चीज है आपका मिनिमम। ठीक है, ओके, ये पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस था, इसमें बीच में बैठने वाले लोग, बीच में बैठने वाले लोग ग्रेटर हो गए थे किससे, लिस्ट -2 से, लिस्ट रैंक -2 से, इसलिए मेरा ओवरलैप नहीं हो पा रहा। अब हम लोग अभी तक से जितना पढ़े हैं इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी तक से हम पहले ही केस में हैं, धीरे धीरे हम और बढ़ते जाएंगे। ठीक है, देखिए इन बिटवीन पहला हम देखे थे नॉर्मल केस, जब क्या होता था, लेफ्ट से किसी का रैंक बीच में बैठा है, फिर राइट से किसी का रैंक, सबको हम पर्याप्त जगह दिए थे, इसमें हमारे लेफ्ट प्लस राइट हमेशा टोटल से कम होता था नॉर्मल केस में। ओके, ये हम टोटल इस तरीके से निकाल लेते थे। ठीक है, और ये हम इन बिटवीन निकाल लेते थे। अब हम ओवरलैप केस, जिसमें हमको अभी कंफ्यूजन हुआ, उसको हम देखते हैं। ठीक है, ओवरलैप केस में क्या करते थे, लेफ्ट प्लस राइट के रैंक को ऐड करते थे। अगर ये टोटल से ज्यादा होता था तो हमको समझ में आ जाता था कि ओवरलैप केस हो रहा है। ठीक है, ओवरलैपिंग का केस हो रहा है। ठीक है, टोटल मेरे को दिया होता था तब। अब तो मेरा क्वेश्चन ही ऐसा है ना कि टोटल कितना हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ही यही है ना कि टोटल कितना हो रहा है, मैं चेक तो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, ओवरलैपिंग होगा कि नहीं, तो ये देखिए टोटल, इसमें क्या निकालते थे, लेफ्ट प्लस राइट -2 माइनस इन बिटवीन। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला रहता था ना। अब जैसे इसमें क्या होता था कि एक पर्सन कोई बैठा है लेफ्ट से, बीच में कुछ है, अगला पर्सन बैठा है राइट से। ठीक है, तो इसी को अब जैसे, ठीक है, इसी में ये आपका इन बिटवीन का फॉर्मूला हो गया। इसमें हम चेक करने के लिए एक कंडीशन और देखे क्या, पहले हम ये देखे थे, ठीक है, ये जो थोड़े देर पहले देखे थे कि ओवरलैपिंग के केस में जैसे जैसे इन बिटवीन आपके घटते जाते हैं, टोटल आपका उसी हिसाब से बढ़ते जाता है। ठीक है, पहले ही एग्जाम्पल में देखे थे, आगे भी देखेंगे। और एक और चीज क्या देखे कि ओवरलैपिंग के केस में, ठीक है, जो इन बिटवीन मतलब जो बीच में बैठने वालों का संख्या है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन शुड बी लेस देन और इक्वल टू, मतलब कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, लिस्ट पोजीशन, मतलब जो दो लोगों का आपको रैंक दिया हुआ है उसमें से जिसका रैंक छोटा है उससे भी 2 कम। अगर 10 लोग हैं, मैं चाह रहा हूं इसमें ओवरलैप का केस हो, मैं बीच में मैक्सिमम 8 लोगों को ही बैठा सकता हूं। वही चीज लिखा है, इन बिटवीन या तो कम हो या तो बराबर हो, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, वही चीज है, किसी से छोटा जो रैंक है उसके भी 2 कम से। ठीक है, 2 कम क्यों, ये हम समझ लिए। ठीक है, अगर आप 10वें नंबर पे हैं, 10वें नंबर पे आप खुद हैं,
आपके आगे 9 लोग रहेंगे और आप चाह रहे हैं कि आप बीच के देखें, तो जो लास्ट का पर्सन रहेगा उसी के तो बीच में देखेंगे। लास्ट का पर्सन हटा दीजिए, खुद को हटा दीजिए, बीच में कितने बचेंगे? 8%। ठीक है, वही चीज को हम इतना लिखे हैं। चलिए, ये दोनों चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब इसको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक जो हम क्वेश्चन देखे, इसमें से हम पहला वाला पैटर्न ये देखे। ठीक है, क्या देखे हम कि जब नंबर ऑफ पर्सन आपको दिया है, किसी पर्सन का रैंक लेफ्ट से है, किसी पर्सन का राइट से, इस तरीके से। और क्या बोला है, आपको नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ नंबर। ठीक है, लाइक 10% है, 9% है। ठीक है, 10% है, 9% है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन का हम अगले पैटर्न में आते हैं। ठीक है, यहाँ हम ले आते हैं अगला टर्म ऑनली। ठीक है, ऑनली के बाद एक नाम लिख लेंगे कोई सा भी। देखिए समझने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन ये है, चेंज कर ले रहे हैं, 1 मिनट। क्या कहा गया है, इन अ रो ए इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, किसी रो में ए 11th है लेफ्ट से। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन पढ़ने में पिछले जैसा ही लग रहा है। बी इज 15th फ्रॉम द राइट। ठीक है, बी 15th है राइट से। इफ ओनली सी सीट्स बिटवीन देम, फाइंड हाउ मच। ठीक है, अगर उनके बीच में केवल सी बैठता है तो बताइए मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं, मिनिमम कितने लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, ये इसमें का सबसे इजी पैटर्न है। ठीक है, इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला, अगर मेरे को पूछा है मैक्सिमम, ठीक है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए तो, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो। ठीक है, मुझे तो लग रहा है कि आपका कमेंट गलत हो सकता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा क्या हो सकता है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ओनली सी बैठा है। ठीक है, इनके बीच में केवल सी बैठा है। मतलब अगर यहां से, ठीक है, मतलब मैं लेफ्ट साइड से काउंट किया ए को, राइट साइड से काउंट किया बी को, इनके बीच में केवल सी बैठा है। मतलब हमको नाम से क्या मतलब, नंबर तो एक ही है, इनके बीच में ओनली कहा गया है, मतलब यहाँ पे सिंगल पर्सन ही बैठ रहा है। ये क्वेश्चन मेरा ऐसा हो गया, क्या बताइए, कि ए लेफ्ट साइड से 11th है, बी राइट साइड से 15 है, उनके बीच में सिर्फ इन बिटवीन देम 1% सीट्स बिटवीन देम। ठीक है, क्वेश्चन मेरा इसी तरीके से हो गया, मेरे को बस 1% की जगह उसका नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो अब मेरा क्या हो गया, उसके बीच में केवल सी बैठा है, मतलब केवल एक ही पर्सन बैठा है। ठीक है, तो अब मेरा टोटल में भी मैक्सिमम टोटल क्या हो जाएगा, जब मैं नॉर्मल केस से निकालूंगा। ठीक है, नॉर्मल केस में मेरा टोटल क्या होता था, लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक प्लस इन बिटवीन, जितने बीच में बैठ रहे हैं। बीच में कितने बैठ रहे हैं, केवल 1। लेफ्ट से रैंक था 11th, राइट से रैंक था 15th, और ये इन बिटवीन है केवल 1%। ठीक है, 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16। 16 प्लस 11 हो गया 27। 27 पर्सन कैन सीट बिटवीन देम। ठीक है, टोटल ना, टोटल। ओके, यहां तक से समझ में आ गया है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस है। अभी तक हम लोग एक पढ़े थे कि बीच में नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली पता चल गया कि एक ही पर्सन बीच में बैठा है। ठीक है, ये हम निकाल लिए मैक्सिमम। अब इसी में मिनिमम भी पूछता है तो भी कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा, इनके बीच में ओनली सी बैठा है। नाम से हमको क्या, हमको सिर्फ ये पता है कि इनके बीच में ओनली मतलब ओनली 1% बैठा है। तो हम ओनली 1% को बैठते हुए जब मिनिमम निकालेंगे तो हम कौन सा निकालेंगे, ओवरलैपिंग का केस। ठीक है, क्या करते थे, वो वाला केस। ओवरलैपिंग में टोटल जो आता था वही मेरा मिनिमम होता था। ठीक है, ओवरलैपिंग में अब टोटल क्या हो जाएगा, टोटल कितना होता था, लेफ्ट प्लस राइट -2 माइनस इन बिटवीन, मतलब जितने पर्सन बीच में हैं। ठीक है, देखिए ये सबसे इजी टाइप है। पहला अगर आप समझ गए हैं तो उससे दूसरा कनेक्टेड है, दूसरे से तीसरा कनेक्टेड होगा, तो बीच का किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, लेफ्ट से रैंक था कितना, 11th, राइट से रैंक था कितना, 15, कर दीजिए -2, और बीच में केवल 1% बैठा है, कर दीजिए -1। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे 11 से 1। ठीक है, इसको आप नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए। यहाँ टोटल हो गया 26, 26 से गया 3 हो गया 23।
23 क्या है? मिनिमम टोटल, मतलब कम से कम 23% चाहिए आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। कौन सा? जो क्वेश्चन में दिया है कि ए को आपको 11th करना है लेफ्ट से, बी को आपको कितना 15th करना है राइट से, और उनके बीच में केवल सी बैठा हो। ऐसा आप कब कर सकते हैं? जब आपको 23 लोग कम से कम हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आप लोग को जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 उसका सेकंड, इस तरीके। ठीक है, चलिए देखें। देखिए अब यहाँ से पैटर्न में एक वर्ड बस मैं चेंज किया हूँ, जिसको मैं अलग से रेड कलर से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इसके पहले में मैं ओनली लिख के नेम लिख दिया था, और उसके पहले में मैं नंबर लिख दिया था। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहा गया है? इन अ रो ऑफ 11 ए इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 15th फ्रॉम द राइट। ठीक है, आगे इफ सी सिट एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक बीच में ही सी बैठे हैं, तो बताइए मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं रो में, मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं रो में। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते चलते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं जानता हूं मैक्सिमम वाला केस। ठीक है, इसमें देखिएगा ना, इसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, इसलिए आपको इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? तो चलिए जैसा बोलते गया है वैसे मैं बनाते चलता हूँ। ठीक है, लेफ्ट से मैं कर दिया ए को 11th नंबर पे, राइट से मैं कर दिया जो बी हैं इनको कितने नंबर पे बैठे हैं? ये 15th नंबर पे। ओके, अब क्या बोला है? इनके बीच में एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देंगे, ऑनली नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। ठीक है, ऑनली नहीं लिखा हुआ है। ये कहा गया है कि एग्जैक्टली बीचों बीच बैठना चाहिए सी। तो सी को अगर हम बीचों बीच बैठाते हैं तो ये बताइए कि यहाँ पे और कुछ भी नंबर ऑफ पर्सन भी तो हो सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज इसके बाद इसके और सी के बीच में मान लीजिए 10 लोग हैं, तो इधर भी 10 लोग होंगे। ठीक है, अगर इधर कुछ भी n नंबर ऑफ पर्सन हैं तो इधर भी n नंबर ऑफ पर्सन होंगे, बीच में बैठ जाएंगे सी, और यहां से यहां तक बी हो गया, यहां से यहां तक ए हो गया, तो भी तो मेरा वही केस हो गया। बीच में कितने भी लोग बैठ सकते हैं लेकिन बीचों बीच होना चाहिए सी। तो मेरा यहाँ पे बीच में टोटल कितने लोग हैं ये चीज तो मेरा डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज डिफाइन नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता। बीच में हो सकता है 100 लोग बैठे हैं, बीच में 1000 लोग बैठे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें टोटल जैसे लेट सपोज जितने भी बैठ रहे हैं, अगर 1000 लोग बैठ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद सी बैठ रहा है, फिर से 1000 लोग बैठ रहे हैं, तो भी तो ये बीचों बीच हुआ ना। ठीक है, तो जब मेरे को इस तरीके से दिया है तो ऐसे में मैं आपको एग्जैक्टली वाले केस में मैक्सिमम नहीं बता सकता। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, और ये मेरे को बताइएगा, तो ये मैं ही नहीं बता सकता कि आप बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइन होता है। ठीक है, कब? मैक्सिमम केस सी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन। ठीक है, क्या हम लोग किए हैं? ए को कुछ रैंक जितना दिया था उतना दे दिए हम। 11th में है ए और बी है कितना 15th में, और इसके बीचों बीच होने चाहिए सी। ठीक है, इस जिसमें जिसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड उसको तो आप ज्यादा अच्छे से देखिए। ठीक है, अब इसके बीच में अगर एक तरफ n नंबर ऑफ पर्सन है, अगले तरफ भी n नंबर ऑफ पर्सन है। ठीक है, मतलब अगर आप इसको मैक्सिमम के लिए निकाल रहे होते, क्या निकालते? लेफ्ट प्लस राइट प्लस इन बिटवीन। ठीक है, इन बिटवीन में कितने हैं? लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट प्लस सी एक पर्सन बैठा है, कुछ लोग उसके n पर्सन उसके लेफ्ट साइड है, n पर्सन उसके राइट साइड है। कितने लोग हैं ये तो मेरे को पता ही नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं इसको डिटरमाइन नहीं कर सकता। कब? जब मुझे पूछा जाए मैक्सिमम और एग्जैक्टली बीच में बैठने वाले पर्सन का रैंक दिया हो। ओके ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसी में जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम कितने पर्सन्स बैठ सकते हैं? ठीक है, देखिए मिनिमम कितने पर्सन बैठ सकते हैं, यहाँ पे अब मेरा थोड़ा सा चेंज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, देखिए मिनिमम कितने पर्सन बैठ सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो हम लोग शुरू में ही स्टार्टिंग में ही हम लोग एक केस देखे थे
कि जब मैं इन बिटवीन में फिक्स नहीं करूं कि बीच में कितने लोग बैठने वाले फिक्स नहीं करूं, तो बताइए ओवरलैपिंग के केस में कम से कम कितने लोग होने चाहिए। ठीक है, जो हम लोग सबसे स्टार्टिंग में देखे थे वही चीज को मैं पूछ रहा हूँ ना, कि अगर आपको ये अभी तक मैं नहीं बताया कि बीच में कितने लोग बैठे हैं और ओवरलैपिंग का केस करना है, मतलब मिनिमम कितने लोग होंगे, तो क्या होता था, जो आपका लार्जर रैंक होता था, ठीक है, जो आपका लार्जर रैंक होता था, कम से कम उतने पर्सन तो आपको चाहिए ही होते थे ना। मतलब इसको अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, इस चीज को थोड़ा क्लियर रखिए, कम से कम 15% तो चाहिए ही। किसी को मेरे को 15th नंबर पे बैठाना है, किसी को मेरे को 15th नंबर पे बैठाना है, जैसे यहाँ पे है मिस्टर बी, तो कम से कम 15 पर लोग तो होंगे ही ना। अब मेरे को कम से कम लोग चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं से काउंटिंग चालू करता हूँ और 11th जो रैंक होगा राइट साइड से, उसमें मैं बैठा देता हूँ किसको, ए को। 11th रैंक राइट साइड से क्या होगा, ठीक है, बताइएगा तो आप लोग, 11th रैंक राइट साइड से क्या होगा, ऐसा अलग से काउंट मत करते चलना है ना। देखिए टोटल है, अगर मैं मान लीजिए अभी सिर्फ ए के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, टोटल पर्सन है 15, ए का रैंक चाहिए 15 फ्रॉम द राइट, है ना। देखिए यहाँ हम थोड़ा उल्टा कर दिया था, ठीक। अगर ये टोटल 15 है, बी क्या है, राइट साइड से 15th है, बी राइट साइड से 15th है, टोटल 15 लोग तो चाहिए ही, ठीक है। और ए क्या है, 11th है लेफ्ट साइड से, मतलब ए आपका यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। तो अब बीच में कितने भी लोग बैठे, ठीक है, बीच में कितने भी लोग बैठे, ये तो आपका मिनिमम केस यही हो सकता है कि कम से कम आपको 15 लोगों को तो बैठाना ही पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम आपको 15% तो चाहिए ही, अगर आपको 15 लोगों को आपको रैंक देना है, मतलब ये कौन सा है, जो लार्जर ऑफ द रैंक है, कम से कम इतने लोगों तो आपको बैठाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि मेरा कंडीशन सही हो रहा है कि नहीं। अगर 1 से लेके 11 तक 11वें नंबर पे है ए, मतलब इसके बीच में कितने लोग बैठ रहे होंगे, 9%। 9% बैठ रहे होंगे, तो सी को एग्जैक्टली हम बीच में बैठा सकते हैं क्या, बिल्कुल बैठा सकते हैं, ठीक है। बी बैठा होगा, फिर 4% रहे होंगे, फिर सी बैठा होगा, फिर 4% रहे होंगे, फिर ए। समझ रहे हैं कि क्या बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली बीचों बीच बैठाना है, ठीक है। बी है और ए है, टोटल बीच में है, टोटल बीच में है 9%। 9% के बीचों बीच में सी को होना चाहिए, मतलब एक साइड होंगे आपके 4%, ठीक है, 4% और 4%, तभी तो एग्जैक्टली बीचों बीच हुआ, ठीक है। तो कितने परसेंट इधर उधर होंगे नहीं पूछा है हमको, बस ये पूछा है कि मिनिमम कितने लोग होंगे, मिनिमम होंगे 15 लोग, ठीक है। तो सर जब इतना पूछा है तो आप ये चीज क्यों बता रहे थे कि इतना 4 लोग इधर बैठेंगे, 4 लोग इधर बैठेंगे, ठीक है, क्यों बता रहे थे, ये आपको अगले क्वेश्चन में समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए ये देखने में एकदम सिमिलर लग रहा है कि नहीं, ठीक है। और अगर इसमें डिफरेंस है तो डाटा के अलावा, ठीक है, डाटा के अलावा और क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, इन अ रो ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, कोई ए है, ये लेफ्ट से 10th है, चलिए अच्छा है, सभी क्वेश्चन ऐसा ही था। उसके बाद बी इज 15th फ्रॉम द राइट, बी जो है ये 15th है राइट से, ठीक है, यहां तक भी ठीक है। सी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन देम, ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज तो हम पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, तो इसमें डिफरेंस क्या है सर, देखते हैं। फाइंड हाउ मच, ये तो आगे तक सेम है, मैक्सिमम बताइए मिनिमम बताइए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम का क्या होगा, मैक्सिमम के लिए कुछ हमको इशू अभी तक से नहीं आया है, इसमें भी नहीं आएगा। मैक्सिमम के लिए नॉर्मल केस है, ठीक है, सब अपना अपना रैंक अपना अपना होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। 10वें नंबर पे है ए, प्लस बीच में, ठीक है, कितने लोग होंगे, एन प्लस सी प्लस एन, और उसके बाद इधर तरफ से होगा 15th नंबर पे बी। ये एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम होगा हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। मेन दिक्कत आएगा हमको फिर से मिनिमम में, जहां जहां हमको ओवरलैप आ रहा है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मिनिमम में भी देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा। यहां तक तो मेरा सेम है, पिछले क्वेश्चन में भी 10% थे, मतलब 10th रैंक था एक का,
एक का रैंक 15 था। पिछले क्वेश्चन में कितने लोग बैठे थे बीच में, शायद तक आपके इसमें कितने बैठे हैं, इफ सी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन देम ना, अगर उनके बीच में सी बैठ रहा है, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज डिफरेंस है, शायद तक यहाँ 11th था आपके लास्ट क्वेश्चन में ना, क्या, हाँ देखिए 11th था और यहाँ पे इसमें 10th है, बस यही डिफरेंस हुआ है आपका। ठीक है, तो इससे मेरा पैटर्न कैसे चेंज होता है देखिए। ठीक है, देखिए 15% है, कम से कम 15% तो मेरे को चाहिए ही ना, कम से कम 15% तो मुझे चाहिए ही किसी को 15th रैंक देने के लिए। और उसके बाद अब कम से कम इन बिटवीन, मतलब देखिए 15 रैंक चाहिए, ये कुछ इस तरीके से बैठेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15th नंबर पे है, राइट से है, मतलब यहाँ पे है बी, 10th नंबर पे है ए, इसके बीच में कितने लोग बैठ रहे हैं। ठीक है, टोटल 10 लोग हैं, मतलब लीस्ट रैंक। ठीक है, लीस्ट रैंक 10 है, इसके बीच में मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं, तो ये हम देखे थे क्या कि मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं, लिस्ट से 2 कम, 10 से 2 कम अगर 8% बीच में बैठ रहे हैं, तो ये बताइए कि आप उसको एग्जैक्टली बीच में किसी को कैसे बैठा सकते हैं। पिछले में तो क्या था कि 4% एक तरफ बैठे थे, देखिए ऊपर की तरफ लिख रहा हूं ना, 4% एक तरफ बैठे थे, फिर बीच में बैठा था सी, फिर 4% एक तरफ बैठे थे, तो ये क्या था आपका ऑड नंबर था। ठीक है, ऑड नंबर था तो हम 1% को बीच में बैठा दिए थे, दोनों तरफ बराबर बराबर बांट दिए थे। अब यहाँ पे मेरे को बीच में 8% बैठ जा रहे हैं, तो आप बीचों बीच कैसे बांट सकते हैं। ठीक है, कैसे बांट सकते हैं, उसके लिए हम लोग एक चीज देखे हुए थे। ठीक है, क्या चीज देखे हुए थे कि जैसे जैसे हमारा इन बिटवीन, ठीक है इसको मैं अलग से दिखा दे रहा हूं, देखिए ये चीज हम थोड़ा पहले देखे हुए थे। ओके, क्या होता था कि जैसे जैसे मेरा इन बिटवीन पर्सन बढ़ते जाते थे, मेरा टोटल घटते जाता था, या कहिए कि मैं इन बिटवीन के पर्सन को अगर घटाते जा रहा हूं तो मेरा टोटल भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जैसे अब मेरे को यहाँ पे पता चला कि 8% हो जा रहे हैं बीच में। ठीक है, तभी मेरा जो टोटल आता मिनिमम होता है ना, मैक्सिमम, मैक्सिमम जब बैठे हैं बीच में इन बिटवीन वाले पर्सन, ठीक है मैक्सिमम जब इन बिटवीन वाले पर्सन बैठे हैं, ये चीज हम देखे हैं ना कि जितने पर्सन बीच में बैठे हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टोटल के। ठीक है, तो ये मेरा जितना ज्यादा होता था टोटल मेरा उतना कम होता था। तो अब मेरे को क्या कर रहा है, अभी मेरे में 8% हो जा रहे हैं, तो मेरा टोटल के जो बीच में बैठ रहे हैं वो हो जा रहे हैं मेरे इवन। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये ऑड होंगे तभी तो मैं किसी को एग्जैक्टली बीच में बैठा पाऊंगा, तो सिंपल सा है, मैं इसको 1 बढ़ा देता हूँ, पर 1 कम कर देता हूँ, अब मैं बैठा लेता हूँ 7% को बीच में, तो सिमिलरली टोटल भी मेरा 1 बार बढ़ जाएगा। ठीक है, टोटल मेरा 1 बार बढ़ जाएगा, अभी तक जो 15 था अब वो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को जो मैं इतना बोला हूँ, इस चीज को अगर मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखाऊं, ठीक है, तो इसके बीच में इस तरीके से देख सकते हैं, एग्जैक्टली वाले में, ठीक है मैक्सिमम क्या होता था, ठीक है एग्जैक्टली वाले में मैक्सिमम आपका होता था कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और इसी में मिनिमम में 2 केस होता है। ठीक है, मिनिमम में अगर जो लिस्ट रैंक -2 अगर आपका ऑड है, जैसे पिछले एग्जांपल में था कि 11 में से 2 कम बीच में बैठ रहे हैं 9%, बीच में हम 9% को बैठा सकते हैं कैसे, 4 प्लस सी बैठे थे प्लस 4, इस तरीके से बैठा सकते हैं। तो इसमें आपका मिनिमम रैंक क्या होता था, जो आपका लार्जर रैंक है, ठीक है उसमें कितने परसेंट बैठे थे, 15%। अगर यही चीज आपका ऑड नहीं है, इवन हो जा रहा है, ठीक है यही चीज आपका ऑड नहीं है, इवन हो जा रहा है, लाइक 10% से 10 से 2 कम, मतलब बीच में बैठने वाले पर्सन हो गए 8, तो अब मैं उसके बीचों बीच किसी को कैसे बैठूं, तो मैं क्या करता हूं, एक टोटल को बढ़ा देता हूं। ठीक है, किसमें से, जो मेरा लार्जर रैंक था उसमें से मैं 1 बढ़ा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसी चीज को अगर मैं अपने पिछले क्वेश्चन में देखूं, ठीक है कहाँ गया ये ना, पिछले क्वेश्चन में लार्जर रैंक था 15, इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा, आ जाएगा 16। यही 16 क्या है कि मिनिमम से मिनिमम 16 लोग तो चाहिए, तभी मैं उनके बीच में कितने सी को एग्जैक्टली बैठा सकता हूँ, कब ओवरलैपिंग का केस करते हुए। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को देखिए, ये हो गया। इस चीज को एक बार और देख लीजिए, क्या मैं बोला, जब एग्जैक्टली आपको नाम दिया हुआ है
ठीक है। अगर आपको बोलता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम सिंपल सा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सी को हमको बीचों बीच बैठाना है ए के और बी के, तो ये बीचों बीच बैठे उसके लिए यहाँ पे तो कितने भी परसेंट हो सकते हैं। ठीक है, कितने परसेंट हो सकते हैं ये आप नहीं बोल सकते, सिंपल सी बात है, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सेकेंड, मिनिमम पूछा है, मिनिमम के लिए आप क्या देखिए, लिस्ट माइनस टू अगर आपका ऑड है, ठीक है, जैसे 9 था तो क्या हो जाएगा, जो आपका दो रैंक दिया था, एक 15 एक 11, जो बड़ा वाला रैंक है वही आपका मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम टोटल। और यही चीज लिस्ट माइनस टू, जैसे अगर बात कर रहे थे हम 15 और 10th रैंक वाले का, छोटे वाले में से दो कम, 10 माइनस टू हो गया 8, 8 हो गया आपका इवन, तो क्या होगा, जो बड़ा रैंक है उसमें आपको एक ऐड कर देना है। ओके, आई होप यहाँ तक से क्लियर हो। चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी लेकिन आप समझेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल का प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, मेंस लेवल का प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या क्या अभी तक देख लिए, नंबर दिया हुआ है, उसके बाद आपको एग्जैक्टली नाम दिया हुआ है, इन बिटवीन दिया हुआ है। अब देखते हैं हम एक नया तरीका का क्वेश्चन, ठीक है, नया पैटर्न। इसमें मैं बोला हूं सिट्स बिटवीन, ना मैं बोला आपको एग्जैक्टली, ना मैं बोला आपको ओनली। ठीक है, क्वेश्चन में ना एग्जैक्टली कहा गया है ना ओनली कहा गया है, जो चीज अलग है वो अलग कलर से हाईलाइटेड है। क्या कहा गया है, इन अ रो ए इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 15th फ्रॉम द राइट। ठीक है, क्या कहा गया है, किसी रो में, सॉरी, क्या कहा गया है, एक मिनट, देखिए क्या कहा गया है, किसी रो में ए है आपका लेफ्ट से 11th, ठीक है, लेफ्ट से 11th, बी है आपका राइट से 15th, राइट से 15th। अब बताइए कि इफ सी सिट्स बिटवीन देम, सी उनके बीच में बैठता है, तो अब बताइए टोटल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, टोटल मिनिमम कितने हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे ध्यान देना है, एग्जैक्टली नहीं कहा है, ओनली नहीं कहा है, लेकिन एक किसी का नाम दे दिया है। ठीक है, अगर नंबर दिया होता तो अलग चीज, एक किसी का नाम दे दिया है। तो अब इसको जैसे हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं फिर से वही बात करूं मैक्सिमम का, मैक्सिमम का मतलब नॉर्मल केस का। नॉर्मल केस में क्या है कि ए का रैंक कितना है, 11th, 11th नंबर पे बैठे हैं ए, और ये बैठ गए हैं यहाँ पे बी कितना, 15th नंबर पे। अब मेरे को इसके बीच में बैठाना है सी को, सी को कहाँ पे बैठाना है, एग्जैक्टली बीचों बीच नहीं बोला है, उसके बीच में वो कहीं पे भी बैठ सकता है। तो इसके बीच में कितने भी पर्सन हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं, सी कहीं पे भी बैठ सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जो हमारा स्टार्टिंग ही हम लोग यहीं से किए थे कि अगर आपको नहीं पता है कि बीच में कितने लोग को बैठाना है, तो आप उस रो को मैक्सिमम कितना भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आप कितना भी बड़ा नंबर से बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला, इसी में जैसे अगला है, ठीक है, इसमें अब आपको बताना है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम, तो मिनिमम में भी अगर आपको ध्यान होगा, स्टार्टिंग जहां से हम किए थे, क्या बोले थे कि अगर आपको मैं इन बिटवीन नहीं बताता हूं, इन बिटवीन नहीं बताता हूं, तो बताइए मैक्सिमम कितने परसेंट बैठ सकते हैं, मिनिमम कितने परसेंट बैठ सकते हैं। मिनिमम के लिए हम करते थे क्या, ओवरलैपिंग का केस। ठीक है, तो ओवरलैपिंग का केस में क्या हो रहा है, जैसे 15th पर्सन तो मेरे को कम से कम चाहिए ही। ठीक है, क्या होता था, लार्जर रैंक है उतने कम से कम तो चाहिए ही। ठीक है, 15th नंबर पे है आपके कौन, बी, और इससे छोटा रैंक है किसी का, मतलब वो बीच में कहीं पे होगा, 11th नंबर कहीं पे होगा। इसके बीच में अगर कुछ तो पर्सन होंगे, ठीक है, कितने भी पर्सन हो, सी आपका कहीं पे भी बैठ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब आपको एग्जैक्टली नहीं बोला है, ओनली नहीं बोला है, तो सिंपल सा है, जो आपका लार्जर रैंक है कम से कम उतने पर्सन होने ही चाहिए। ठीक है, लार्जर रैंक या फिर कहिए लार्जर पोजीशन, ये दोनों केस उसी तरीके से हो गया जो हम लोग सबसे पहले देखे थे कि आपको बीच के लोग नहीं दिए हैं लेकिन बीच में कुछ तो पर्सन है। ठीक है, कुछ पर्सन है, मान लीजिए उसी में से एक कोई सा सी आपका बैठा हुआ। ठीक है, क्योंकि आपको सी को बस बीच में बैठाना है, ना एग्जैक्टली बैठाना है ना ओनली बैठाना है, बी को आपको सिर्फ बीच में बैठाना है। ओके,
आई होप यहाँ तक से क्लियर होगा। अभी तक से हम जितना कंडीशन देखते चले हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक केस और बच जाता है। देखिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ पर्सन, देखिए इसमें भी आप देखें तो सबसे पहले क्या था कि मैं बीच में कितने बैठे हुए हैं, ठीक है, ये नहीं बताया था। और बताया था कि टोटल और मैक्सिमम और मिनिमम बताइए। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, अगर मैं आपको नंबर ऑफ पर्सन्स बता दिया था तो मैं पूछा था कि बताइए कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बोला था ओनली, ठीक है, ओनली किसी का नाम था। उसके बाद क्या था, एग्जैक्टली, ठीक है। और उसके बाद कौन सा था कि इन दोनों में से कुछ नहीं था। अब मेरा क्वेश्चन आता है दोनों, ओनली भी और एग्जैक्टली भी, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहा गया है। इफ इन अ रो ए इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, कोई ए है, ये 11th है लेफ्ट से, बी इज 15th फ्रॉम द राइट, बी है ये 15th है राइट से, ये 11th है लेफ्ट से। इफ ओनली सी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन देम, इनके बीच में केवल सी ही बैठ रहा है, तो बताइए मैक्सिमम कितने लोग होंगे और मिनिमम कितने लोग होंगे। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यही क्वेश्चन आपका सेम एज ओनली वाला हो गया कि इनके बीच में ओनली सी बैठा हुआ है, केवल सी बैठा है और बीचों बीच बैठा है, वही चीज हो गया, ठीक है। इजी सा है, इसका आप सॉल्व करेंगे, सिंपल सा, सबसे सिंपल। मैक्सिमम ओनली है, भले ही एग्जैक्टली भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को ये पता है कि सिर्फ एक ही पर्सन बैठा है, एक ही पर्सन है जो इन बिटवीन है, इनके बीच में है, ठीक है। तो अब मेरे को निकालना है टोटल, टोटल भी कौन सा, मैक्सिमम वाला। तो मैं क्या करूं, लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक और बीच में जितने पर्सन हैं। लेफ्ट से रैंक है किसी का आपका 11th, राइट से रैंक है किसी का 15 और बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठे हैं, कौन, सी, ठीक है। एक ही पर्सन बैठे हैं, रैंक आपका 1 हो जाएगा। सबको सिंपल सा है, ऐड कर दीजिए, 16 प्लस 11 27, 27 इज मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम टोटल, ज्यादा से, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 27 लोग ही बैठ सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली कह दिया है उनके बीच में सी को बैठाना ही है, और ओनली भी कहा है, मतलब और कोई बीच में नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आपको अगर कुछ भी डाउट है आप लोग लिखिएगा डाउट, और क्वेश्चन नंबर लाइक 9 का सेकेंड, ठीक है। अब ये प्रीमियम हो रहा है, लाइव में हम और डायरेक्ट पूछ सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब इसी में देखिए हम अभी तक क्या कर रहे थे, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए भी यही चीज हो जाएगा। ओनली है मतलब एक ही पर्सन है, ठीक है, एक ही पर्सन है जो बीच में बैठा है। तो मिनिमम के लिए हम क्या करते थे, ओवरलैपिंग का केस, ठीक है, ओवरलैपिंग का केस। ओवरलैपिंग के केस में टोटल क्या होता था, लेफ्ट वाले का रैंक राइट वाले का रैंक -2 माइनस जितने पर्सन बीच में है, ठीक है, जितने पर्सन बीच में है, ठीक है। लेफ्ट वाले का रैंक है 11th, राइट वाले का रैंक है 15th, माइनस किया मैं 2 और माइनस करूंगा मैं 1, ठीक है, एक ही पर्सन बीच में बैठ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 15 से 3 गया, कितना हो गया 12, 12 में मैं 11 जोड़ूंगा हो जाएगा 23, 23 पर्सन कम से कम चाहिए मुझे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। वही चीज है जो हम लोग ओनली में ही सॉल्व किए थे, वही चीज है जो ओनली और एग्जैक्टली में भी हो जा रहा है, ठीक है। यहां तक से पूरा क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है, वही चीज है, ठीक है। क्या कुछ चेंज है, नहीं है, सही है, ओके। चलिए बीचों बीच बैठे हैं, हम ये 4 कंडीशन देख लिए। देखिए अभी तक से हम 4 कंडीशन क्या क्या देखे, किसी का पोजीशन दिया है एक साइड से, किसी का पोजीशन दिया है दूसरे साइड से, और जैसे हम एग्जाम्पल में सिर्फ लेफ्ट और राइट लेके चल रहे थे, अगर क्वेश्चन में यही फ्रंट और बैक करके भी दिया हो, अप्रोच सेम रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ भी दिया हो, टॉप बॉटम भी दिया हो, अप्रोच हमारा सेम रहेगा, अहेड बिहाइंड दिया हो, अप्रोच हमारा सेम रहेगा। तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि सभी क्वेश्चन में बस लेफ्ट और राइट लेके ही क्यों बताएं, ठीक है, समझने में आसानी होगा इसलिए ही हम लेके बताया, ठीक है। देखिए इन बिटवीन था, इन बिटवीन में पहला केस हम देखें कि नंबर ऑफ पर्सन गिवन है, ठीक है, अच्छे से समझ लिए हैं। सेकेंड केस हम क्या देखें कि ओनली, ओनली बोल के नाम दे दिया है कि
इसके बीच में ओनली ये पर्सन बैठा है, ए और बी के बीच में केवल सी बैठे हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या देखें कि एग्जैक्टली ए और बी के एग्जैक्टली बीचों बीच आपके सी बैठे हैं। उसके बीच हम अगला क्या देखें कि ए और बी के बीच में कहीं सी बैठे हैं। ठीक है, ये आपका बीच में कहीं भी बैठे हो सकते हैं, बस आपको नाम दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद हम देखें क्या जिसमें एग्जैक्टली और ओनली दोनों था। ठीक है, ये हमारा लगभग ओनली के जैसा ही हो गया। ठीक है, लगभग क्या ओनली जैसा ही हो गया। ठीक है, तो ये सब हम इसको पूरा देख लिए। देखिए यहां तक से जो कॉन्सेप्ट था अभी हम जो देख रहे थे, इसको हम मैक्सिमम मिनिमम का केस बोलते हैं ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज्यादा है तो उसके लिए ये आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि इसका करना ही है। रैंकिंग ऐसा चैप्टर है कि इसको आपको डाटा सफिशिएंसी से भी कनेक्ट कर देता है। ठीक है, और अगर अभी आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे होंगे तो आप देखे होंगे लगभग हर में आपका इससे क्वेश्चन आया ही है। ये आज का जो पार्ट था ये थोड़ा ज्यादा लेवल का था, तो इससे एनटीपीसी में क्वेश्चन नहीं आया है। शुरू के 2 पार्ट में इस टॉपिक से आ ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम मैक्सिमम मिनिमम का कर लिए। इसके बाद देखिए केस कुछ इस तरीके से हो जाता है जो हम बोलते हैं पोजीशन इंटरचेंज। ठीक है, पोजीशन इंटरचेंज मतलब कैसा, किसी लाइन में कहीं बैठे हैं ए, किसी लाइन में कहीं बैठे हैं बी। ठीक है, हो सकता है बीच में कुछ लोग हो ना हो जैसे भी, लेकिन क्या करते हैं इन लोग अपना पोजीशन को आपस में बदल लेते हैं। ए गया बी के पास, बोला भाई तू मेरी जगह पे चल जा। ठीक है, बी चल गया ए की जगह, आपस में अदला बदली किए। ठीक है, इंटर मतलब आपस में, चेंज मतलब बदलना। ठीक है, इंटर आपस में, चेंज मतलब बदलना। ठीक है, देखते होंगे ना इंटरनेशनल, इंटर स्कूल। ठीक है, स्कूल स्कूल आपस में खेलते हैं, क्या बोलते हैं इंटर स्कूल। ठीक है, तो इंटरचेंज आपस में ये बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये केस क्या हो जाएगा आपका पोजीशन इंटरचेंज का। और इसी तरीके से हो सकता है कि रैंक आपका लाइन कुछ ऐसा हो, मान लीजिए किसी लाइन में किसी पोजीशन पे खड़े हैं। ठीक है, आपका लेफ्ट से कुछ रैंक है। अब इसी में बोलता हूं कि आप जैसे लेफ्ट से मैं आपको काउंट कर रहा हूं, आप थोड़े से और आगे तरफ चल जाइए। ठीक है, आप क्या किए, आप चलते हुए गए थोड़ा सा और आगे की तरफ चल दिए। तो इसमें भी आप क्या कर रहे हैं, अपना पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कोई यहाँ पे रहा होगा आप उसकी जगह चले गए। ठीक है, तो ये भी आपका पोजीशन इंटरचेंज हो गया। पिछले वाले में पोजीशन चेंज किए थे, इसमें भी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन हो रहा है जिसमें हम कर रहे हैं क्या, पोजीशन को चेंज, इंटरचेंज या चेंज। ठीक है, जो भी, तो ये हम देखेंगे अपने अगले पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा ऑर्डर और रैंकिंग का पार्ट 4। ठीक है, आज का पार्ट 3 था, अगला पार्ट 4 होगा जिसमें हम मैक्सिमम मिनिमम केस नहीं, मैक्सिमम मिनिमम केस नहीं होगा आपका। अगला ये तो आज हो गया, अगला होगा आपका इंटरचेंजिंग का केस। ठीक है, इंटरचेंजिंग का केस। और अभी तक से हम जितना पढ़ रहे थे इसको अगर आप एज अ पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ विथ एनोटेशंस, मतलब जितना मैं ये अलग से हाथ से लिख रहा हूँ, मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है फिर भी वो आपको सब लिखा हुआ भी वहां मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे जो लास्ट में आए होंगे उनको मैं अनअकैडमी के प्लान से एक बार और बता दूं। ठीक है, जैसे देखिए कुछ चीजें आपको फ्री भी हैं, कुछ चीजें आप जब और स्पेशल चाह रहे हैं, आप एकदम डेडिकेटली पढ़ाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी आप रैंक बूस्ट कर सकें, आप ले सकते हैं प्लस वाला सब्सक्रिप्शन। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का बेनिफिट क्या होता है, आप अपने गोल के अकॉर्डिंग, ठीक है, गोल के अकॉर्डिंग मीन्स आप जिस एग्जाम का टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं वो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं अपने सारे फेवरेट फैकल्टीज का। गोल का आपको लाइव कोर्स मिल जाता है, जैसे आप गेट का तैयारी कर रहे हैं, गेट का आपको क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। आप उसमें वीकली टेस्ट देके अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, सॉल्व करवा सकते हैं। और अगर आप लाइव में हैं तो आप तो डायरेक्ट पूछ लीजिए, आपका क्लास चल रहा है, आप उसमें पूछिए कि सर ये मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, और इसमें लैंग्वेज भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ हिंदी इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज है, साथ ही साथ आप अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई सारी बातें प्लस की। अब आप चाह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा आप पे ज्यादा अटेंशन हो, आप थोड़ा सा इसको पर्सनलाइज्ड वे में चाह रहे हैं। ठीक है, तो प्लस के पूरे बेनिफिट्स को इंक्लूड करते हुए थोड़ा सा और करते हुए क्या हो जाता है, आइकॉनिक। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का क्या बेनिफिट होता है, प्लस का तो पूरा रहेगा ही, उसके अलावा आपको पर्सनल कोच मिलेंगे। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग स्टडी प्लानर्स होंगे और स्टडी बूस्टर सेशंस भी आपको बीच बीच में मिलेगा।
और पर्सनलाइज टेस्ट का एनालिसिस किया जाएगा आपका, ठीक है। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आप टेस्ट में क्या गलती कर रहे हैं आपको पता हो, आप सुधारें तो अगली बार के लिए आपको गलती नहीं दोहराएंगे, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में जब आपको गलती नहीं दोहराएंगे। टेस्ट और टेस्ट का एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पढ़ेंगे, कितना समझ में आया है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए हम क्विज भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। कल शाम से रेलवे का एनटीपीसी का क्विज स्टार्ट करेंगे, अनअकैडमी में फॉलो करके रखिएगा, ठीक है। आइकॉनिक का इसमें डेडिकेटेड आपको डॉट पेयरिंग इंस्ट्रक्टर्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको प्रिपरेशन का स्टडी मटेरियल भी मिलते जाएगा। ओके, जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल के लिए, ये जैसे आप अगर आप पैकेज ले रहे हैं गेट ईएसी के बैच का, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ फैकल्टीज दिख जा रहे होंगे। इसके अलावा भी और न्यूमरस ऑफ जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, ठीक है, टॉप ग्रेड एजुकेटर्स हैं, सबका आप अपने गोल के अकॉर्डिंग कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, इनका स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इनका ये जो स्ट्रेटजी शेयर करेंगे सब आप प्रॉपर फॉलो करते चलेंगे तो आपका जो रैंक होगा वो बूस्ट होने का चांस एकदम ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग का, ठीक है, प्राइसिंग का हम गेट के लेवल का ही बात कर रहे हैं अभी। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अलग अलग यहाँ पे मंथ का शेड्यूल है, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, ठीक है। आपके पास जितना टाइम है, अगर आप सेकेंड ईयर में है लाइक आप लेना चाहते हैं 24 मंथ का, क्योंकि आपके पास 2 ईयर एग्जाम देने के लिए 24 मंथ का ले सकते हैं। टाइम आपको पढ़ने में ज़्यादा मिलेगा और पर मंथ का कॉस्ट, ठीक है, पर मंथ का कॉस्ट आपका रिड्यूस हो जाएगा। और इसमें आप और डिस्काउंट करना चाह रहे हैं, आपको कोड यूज करना है SAO10, ठीक है, SAO10। इससे क्या होगा, आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल होना रहेगा वहीं अप्लाई करेगा। ओके, सिमिलरली ये जैसे आप प्लस का था, अगर आप आइकॉनिक बैच सेलेक्ट करते हैं इसमें भी आपको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन का मिलेगा, लाइक 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। प्राइस प्लस से हल्का सा वेरी है, इसमें लाइक 12 मंथ का है 3769 पर मंथ, 24 मंथ वाले में 2775 पर मंथ, ठीक है। ज़्यादा इसमें चीज़ें थोड़ी पर्सनलाइज हैं। इसमें भी आपको कोड यूज करना है SSAO10, ठीक है, SSAO10। और इसके अलावा जरूरी नहीं कि गेट, ठीक है, गेट के अलावा भी अगर आपका कुछ भी और गोल है, लाइक आप बैंकिंग, एसएससी, ठीक है, आप किसी भी चीज के लिए, अगर आप रेलवे और इसके अलावा किसी भी कोर्स को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसमें आप बाई करना चाह रहे हैं सब्सक्रिप्शन, आपको कोड यही यूज करना है, ठीक है, SSAO10, ठीक है, SAO10। और ये है हमारा ये अनअकैडमी का, इसको आप जरूर से फॉलो करके रखिएगा। इसमें जल्दी अभी क्विज चालू होने वाला है, ठीक है। इसमें हमारा संडे से 7 PM से क्विज चालू होगा डेली, और जो हम पढ़ते चल रहे हैं उसका स्पेशल क्लास भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ आप जरूर मुझे फॉलो कीजिएगा। और देखिए इसमें ये लिंक है, आपको इसको इतना लिंक को टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, यही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको बस एक बार उसको क्लिक करना है, ठीक है। अनअकैडमी के ऐप पे खुलेगा, वहां पे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। और जैसे ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल, ठीक है, टेलीग्राम का चैनल है। इसको आपको ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ेंगे, सबका आपको इसमें PDF मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट प्रैक्टिस के लिए। सिमिलरली किसी भी टीचर का कब कहाँ कैसे ऑनलाइन है सब आपको लिंक में मिल जाएगा। और उसके अलावा कुछ भी और स्टडी मटेरियल भी हमको जो शेयर करना होगा, ठीक है, हम यहीं पे शेयर कर सकते हैं। तो इसको तो आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा ना, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, चलिए, और ये हैं कुछ फेमस हमारे जो डेडिकेटेड इंजीनियर्स वाले यूट्यूब चैनल्स अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग, लाइक आप इलेक्ट्रिकल के हैं इलेक्ट्रिकल कर लीजिए, कंप्यूटर साइंस के हैं कंप्यूटर साइंस सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सब में कॉमन है, जैसे हमारा FT एक्सप्रेस, ये क्या है, इंजीनियर्स के सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग के अलावा भी और जो फील्ड्स हैं सब में इसमें रहने वाले सब्जेक्ट FT एक्सप्रेस में एप्टीट्यूड रीजनिंग मोस्ट ऑफ द एग्जाम में रहता ही रहता है, ठीक है। तो इसको आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा ना, हमारा स्पेशल क्लास अभी स्टार्ट होने वाला है। ओके, मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका कुछ भी डाउट रहे, ठीक है, आपका कुछ भी डाउट रहे